आज हम रूलिंग प्लैनेट के चैप्टर को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रूलिंग प्लैनेट की हेल्प से और जुपिटर की हेल्प से एक तो हम कोई भी इवेंट का ईयर कैसे पता लगा सकते हैं और ये कैसे कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि कौन सी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में इवेंट होगा, तो वो हमारा स्टेप्स हमने फॉलो किया था। आज हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि किसी भी ईयर के अंदर कौन से महीने में इवेंट होगा वो कैसे पता चलेगा। तो स्टेप एंड प्रोसेस सेम ही है, जैसे उसके अंदर हम जुपिटर का ट्रांजिट ले रहे थे किसके लिए, ईयर पता लगाने के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर किसका ट्रांजिट लेंगे, सूर्य का ट्रांजिट लेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य हर महीने राशि बदलता है। जुपिटर ऑन एन एवरेज हर साल राशि बदलता है, लेकिन सूर्य जो है हर महीने राशि बदलता है। तो ऐसे केस में हम सूर्य की हेल्प से कौन से महीने में इवेंट होगा वो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आज मैंने प्रिंट आउट भी रेडी रखा है, तो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। सूर्य के ट्रांजिट से हम महीने का पता लगा सकते हैं। पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है उसमें नोट किया है, तो उसमें रूलिंग प्लैनेट, उसके अंदर लग्न लॉर्ड है मून, मून का स्टार लॉर्ड है केतु, मून का राशि लॉर्ड है सूर्य, एंड आज का जो डे, मतलब ये एग्जांपल में जो डे लॉर्ड है वो है मंगल। बराबर। अभी देखिए, जब ये सवाल पूछा गया था तो सूर्य कौन सी राशि में था, सूर्य था 12 नंबर की राशि जो है मीन राशि में। बराबर है। अब मीन के बाद राशि कौन सी आएगी, मीन के बाद मेष राशि आएगी। बराबर। अभी देखो मीन राशि के 3 नक्षत्र देखो कौन से है, इसमें आपको पता चलेगा। आपको जो चार्ट दिए ना उसमें देखो, मीन राशि में आएंगे गुरु, शनि और बुध मिले। ये 12 नंबर की राशि मीन राशि, गुरु, शनि और बुध। बराबर। तो ये 3 नक्षत्र है इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर न तो गुरु है, न तो शनि है, न तो बुध है, कुछ नहीं है। बराबर है। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो कौन सी राशि आएगी, मेष राशि। नहीं, मीन में से आगे बढ़ेगा ना। सूर्य जो है मीन में से मेष राशि में जाएगा। मेष राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल। यहाँ पर मंगल मिल रहा है, तो चलो एक अपने को पॉजिटिव इंडिकेशन मिला, मंगल मिल रहा है। अब मेष राशि, मंगल की 2 राशि है, लेकिन अभी फिलहाल फोकस हमारा मेष राशि पे होना चाहिए। तो मेष राशि में कौन से 3 नक्षत्र है, देखो केतु, शुक्र एंड सूर्य, 3 नक्षत्र मेष राशि में आते हैं। तो केतु है, सूर्य है, शुक्र नहीं है तो छोड़ दो, तो और मंगल भी है, तो तीनों दिन हमारे काम की चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम सूर्य के ट्रांजिट को पकड़ेंगे। तो सूर्य जब मेष राशि के अंदर जाएगा, अब नक्षत्र कौन सा पकड़ेंगे, क्यों, नक्षत्र कौन सा पकड़ेंगे, केतु ही पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है, उसका पावर ज्यादा होगा। बराबर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट वो तो हमें यहाँ पर कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद में केतु है, तो मार्स की राशि, केतु का नक्षत्र आया समझ में। शुक्र एंड सूर्य, तो सूर्य है यहाँ पे, सूर्य सब लॉर्ड हो गया, सॉरी राशि, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। राशि कौन सी कंसीडर करना वो सवाल के ऊपर भी डिपेंड होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा 1-2 एग्जांपल से। सवाल के ऊपर भी डिपेंड होता है कौन सी राशि लेना। अब यहाँ पर जो समझाया है वो समझ लो। टॉरस राशि है, वृषभ राशि, उसके अंदर 3 नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल। जेमिनाई, कैंसर, लियो, हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र है। एस केतु एंड सन बोथ आर इन रूलिंग प्लैनेट, केतु एंड सन है एट द स्ट्रॉन्ग लेवल, then the event will happen in the month when sun will transit in Leo राशि। ये एग्जाम्पल में क्या बताया है ये तो अभी हमने देखा। अब ये एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमने मंगल की राशि तो ली है, पहले मैं नक्षत्र लिख देता हूँ। 1 नंबर की राशि में केतु,
शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि बुध, फिर से शुरू होगा केतु शुक्र एंड सूर्य। अब ये एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, केतु एंड सन बोथ आर रूलिंग प्लैनेट एट द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, बराबर है। देन द event will happen in the month when sun will transit in Leo राशि। मंगल है, हमने मंगल की राशि को कंसिडर किया, बट मंगल कौन से लेवल पे है, सबसे फोर्थ लेवल पे है, तो वीक है। तो ये एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि यहाँ पर वीक है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है वीक है तो वो राशि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट को फाइंड आउट करने की और कोशिश करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मंगल की राशि सबसे वीक है तो उसको छोड़ दिया पहले। फिर केतु की तो कोई राशि होती नहीं है, या तो चंद्र की है या तो सूर्य की है। अब जब सूर्य घूमते घूमते मंगल को अभी छोड़ दिया है एग्जाम्पल के लिए, फिर मंगल के बाद कौन सी राशि आएगी, ऋषभ। ऋषभ में सूर्य चंद्र और मंगल है, बराबर है। तो एक तो ऋषभ राशि भी कंसीडर कर सकते हैं, सूर्य आ रहा है इसके लिए, सूर्य आ रहा है इसके लिए, हाँ सूर्य है ना, उससे थोड़ा हायर लेवल पे है। फिर उसके ऊपर केतु है, केतु की तो राशि होती नहीं है। अब सूर्य की राशि में अगर पकड़ता हूं तो कौन सी राशि आएगी, लियो राशि। और वो राशि के अंदर फिर नक्षत्र केतु है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, राशि, फिर उसके अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं वो ध्यान में रखो, उसके हिसाब से आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। बट ये टोटल डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन से टाइप का पूछा है, उसके ऊपर ही पूरा आधार है। अब कभी कभी ऐसा होगा रूलिंग प्लैनेट ही आपको एक या दो ही मिलेंगे, तो फिर उसके अंदर कोई एक राशि बनेगा, कोई एक नक्षत्र बनेगा, उस तरीके से भी आपको जजमेंट लेना पड़ेगा उसका। सूर्य सूर्य मंगल ऐसा, हाँ सूर्य सूर्य मंगल, तो रूलिंग प्लैनेट तो सूर्य और मंगल दो ही हुए। तो मंगल की राशि में या तो सूर्य का नक्षत्र या सूर्य की राशि में मंगल का नक्षत्र। अभी देखो सूर्य की राशि में मंगल का नक्षत्र आता है, यही एग्जाम्पल में समझो। सूर्य की राशि में एक नक्षत्र है केतु का, एक है शुक्र का और एक है सूर्य का। तो इसका मतलब सूर्य की राशि में मंगल का नक्षत्र आता ही नहीं है। अब मंगल की कोई राशि में सूर्य का नक्षत्र मिलता है अपने को, चेक करो जरा। मंगल की राशि में केतु शुक्र सूर्य, हाँ मंगल की मेष राशि में केतु शुक्र सूर्य। तो जब ऐसे दो ही रूलिंग प्लैनेट मिलेंगे तो फिर मंगल की राशि पकड़नी पड़ेगी और सूर्य का नक्षत्र, क्योंकि सूर्य के पास तो वो राशि नक्षत्र है ही नहीं, तो उसको पकड़ना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, बट आपके पास ये चीज आपको बराबर फिट होनी चाहिए कि कौन सी राशि, जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्गेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मिला तो उससे कम, उससे कम, हाँ उससे कम, उससे कम, ऐसे नीचे नीचे आप आ सकते हो। यहाँ पर कर्क राशि भी गिन सकते हैं, तो अगर कर्क राशि गिनी तो कर्क राशि सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि चंद्र है, लेकिन कर्क राशि के अंदर तो नक्षत्र ही अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इसको छोड़ दिया। मर्क्यूरी की राशि भी पकड़ सकते हैं, बट मर्क्यूरी में खाली मंगल मिल रहा है जो तो सबसे वीक है, राहु एंड गुरु तो है ही नहीं, तो फिर इसको छोड़ दिया। तो मीन के बाद में जो राशि आएगी जिसमें इवेंट हो सकता है, एक तो अपना ये मेष राशि के अंदर मिला है वो चांस, ऋषभ में मिला है या लियो में मिला है, ये 2 महीने में तो नहीं होगा, वो पक्का है। अब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे फाइंड करोगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य और मंगल में केतु की तो राशि है ही नहीं खुद की, चंद्र इधर है नहीं, तो उसको भी छोड़ दो। तो अभी है हमारे पास सूर्य और मंगल। तो सूर्य कब आ रहा है, सूर्य आ रहा है मतलब लियो राशि के अंदर जब सूर्य जाएगा तो उसको ये नक्षत्र मिलेंगे, केतु और सूर्य, केतु और सूर्य। सर ये क्यों छोड़ा अपन ने, कौन सा सेकंड वाला वृषभ? नहीं कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी सूर्य है कंसीडर कर सकते हैं। बट इसको छोड़ने का कारण क्या है कि ये इसका लॉर्ड है शुक्र, देखो इसका लॉर्ड है शुक्र, शुक्र तो कहीं पर है ही नहीं, नक्षत्र है बट इसके लॉर्ड सूर्य शुक्र है ना, शुक्र ही नहीं है कहां पर भी, तो वो राशि कैसे कंसीडर करे, जब तक कोई भी प्लैनेट पहले राशि के अंदर जाएगा फिर नक्षत्र की बात आएगी, बराबर है। तो अभी तो इसके इधर इसका लॉर्ड शुक्र है, बट शुक्र का तो कुछ है ही नहीं इधर कनेक्शन, लास्ट कनेक्ट इसमें तो आना चाहिए, उसकी राशि आप लोगे ना, इसमें से किसी एक की राशि आप पकड़ोगे, तो शुक्र की राशि भी उड़ गई, बुध भी नहीं है, चंद्र है लेकिन चंद्र के पास वो नक्षत्र नहीं है,
फिर हम लोग यहाँ पर पहुंचे। राशि भी मिल रही है, नक्षत्र भी राशि भी मिल रही है, मतलब राशि का लॉर्ड भी इसमें आ रहा है और नक्षत्र का लॉर्ड भी इसमें आ रहा है। इसके लिए हम सीधा ये राशि के ऊपर आ गए। मोस्टली इवेंट वो हिसाब से होने की संभावना है। वो महीने में होगा, हाँ, अगर जो रूलिंग प्लैनेट के रूल आपने बराबर फॉलो किए तो वो महीने में इवेंट होगा, संभावना नहीं, होगा। इवेंट होगा। बट वो आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, आपने कितना जेन्युइनली, कितना जरूरत है, बस वो सारा उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे लड़के की एग्जाम है फरवरी महीने में, खत्म होगी मार्च महीने में, वो चीज फिक्स है। 2025 में फरवरी में एग्जाम शुरू होगी, मार्च में खत्म होगी। अब मुझे ये जानना है कि उसका रिजल्ट कौन से महीने में डिक्लेयर होगा। ध्यान से सुनना, हाँ। बराबर है, कौन से महीने में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एक चीज फिक्स है कि एग्जाम दिया है तो रिजल्ट 2025 में रिजल्ट तो आने ही वाला है, वो तो चीज फिक्स है। यानी ईयर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सवाल ऐसा है जिसमें ईयर नहीं ढूंढना है, मुझे पता है, मंथ ढूंढना है। हाँ मुझे पता है 2025 में रिजल्ट तो आने ही वाला है, लेकिन अभी मुझे ढूंढना है मंथ। तो मैं अभी मेरे मन में सवाल आया तो अभी के तुरंत रूलिंग प्लैनेट देखता हूं। रूलिंग प्लैनेट में सबसे पहला कौन होता है? वो आरपी लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड। हाँ एस अभी लग्न लॉर्ड कौन सा है? असेंडेंट में मार्स। मार्स, बराबर। हाँ फिर मून स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड मून का स्टार लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न मून का साइन लॉर्ड यानी कि राशि का लॉर्ड कौन है? जुपिटर जुपिटर देख और डे लॉर्ड, आज मंडे है। आज मंडे है तो चंद्र आ गया। चंद्र आज सोमवार है तो आज का दिन का जो लॉर्ड है वो डे लॉर्ड हो गया, तो डे लॉर्ड है चंद्र, बराबर है। ये चार अपने मिल गए। अब हम कभी ये भी कर सकते हैं कि जो एक वो ऑप्शनल आरपी है ना हमारे पास, जिसमें 5 स्टार दिए हमने, लग्न का स्टार लॉर्ड, हाँ 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 तो वो कौन है वो भी एक नोट करके रख लो, केतु है। केतु। अब देखो यहां पर वो मैंने लिया, वो क्यों लिया उसका एक लॉजिक ये है कि जुपिटर अभी वक्री चल रहा है। देखो जुपिटर में आर लिखा है, हाँ, जुपिटर इसमें आ रहा है रूलिंग प्लैनेट में। हाँ रूलिंग प्लैनेट में जो भी ग्रह आएगा रेट्रो होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, वो cancel तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बचा? मंगल, केतु, चंद्र। शनि एंड चंद्र, हम्म, बराबर है, परफेक्ट है। अब रिजल्ट सीधी जाहिर सी बात है एग्जाम के बाद ही डिक्लेयर होगा, तो मुझे जो चेक करना है वो चेक करना है अप्रैल से। मार्च में खत्म हो रही है तो मार्च तक तो देखने की जरूरत है नहीं, अप्रैल महीने के अंदर मैं देखूंगा। अप्रैल महीने के अंदर सूर्य कौन सी राशि में होता है? डे का लॉर्ड मतलब जो दिन है, सोमवार का लॉर्ड चंद्र, हाँ फिर ट्यूसडे का मंगल। हाँ, बुधवार का बुध, गुरुवार का गुरु, शुक्रवार का शुक्र, शनिवार का शनि, रविवार का सूर्य, वो डे लॉर्ड। अभी मैं यहाँ पर पहले आपको बताता हूँ 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है नहीं, हाँ बट हम शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी सूर्य के ऊपर नजर रखना, सूर्य कौन सी राशि में है? जुपिटर। जुपिटर की राशि में और बुध के नक्षत्र में, हाँ 1 अप्रैल को, बराबर। हम्म, अब देखना आगे 11, 12, 13, 14, 15 राशि बदल दी। तो अब मैं क्या करूंगा, लॉजिकली अगर देखो तो 15 अप्रैल तक तो ऐसे भी निकल ही जाएगा टाइम। फिर ही मुझे आगे का देखना है कि भाई बाद में मई के एंड, अप्रैल एंड में आएगा, मई एंड में आएगा कि जून में आएगा, हाँ। बराबर। तो मैं सीधा मंगल से शुरू करता हूँ, हाँ सूर्य मंगल की राशि में। अब सूर्य मंगल की राशि में, उसके पहले मीन राशि में। अब ये मंगल की राशि तो है लेकिन कौन सी राशि है वो भी तो पता होना चाहिए ना, मेष राशि। मेष। इसके लिए इधर ये लिखा, मीन राशि में पहले था, अब मंगल की राशि आई, लेकिन कौन सी राशि? मंगल की मेष राशि। मेष राशि में नक्षत्र कौन से? केतु, शुक्र और सूर्य। अब यहाँ पर मंगल है मेरे पास, है लग्न लॉर्ड के रूप में मंगल तो है। मंगल वक्री है कुछ, गोचर में वक्री कौन है वो खास देखना जरूरी है, या उसमें भी नहीं। मरकरी, हाँ देखो
बकरी है वो नहीं लेना है। बकरी नहीं लेना है, तो इधर से ये मंगल भी निकल गया। हाँ। ऐसा समझ लो, जब उस दिन हम कर रहे थे तो खाली जुपिटर बकरी था और मर्क्यूरी बकरी था, अभी मंगल भी आ गया वो लाइन में। तो अभी ये मंगल भी निकल गया, ये जुपिटर भी निकल गया, बराबर है। तो मेष राशि का मंगल की तो मैटर खत्म हो गई। मंगल अभी शुक्र है यहाँ पे किधर, नहीं है तो वृषभ भी तो नहीं। शुक्र की राशि निकल जाएगी, 2 नंबर की वृषभ राशि। फिर मर्क्यूरी की राशि, मर्क्यूरी यहाँ पर है, नहीं है। मर्क्यूरी भी यहाँ पर नहीं है। फिर आएगा मून, मून में चंद्र है। अभी मून के अंदर चंद्र है। अभी थोड़ा लॉजिक से भी सोचो, यहाँ पर 14 अप्रैल को सूर्य जो है मंगल की राशि में जाएगा। फिर 15 अप्रैल को यानी 15 मई को जाएगा शुक्र में, और 15 जून को जाएगा मर्क्यूरी में। अब शुक्र के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र, 3 नंबर राशि में मंगल, राहु और गुरु, 4 नंबर में गुरु, शनि और बुध। अब उसके पहले मुझे मंगल की वक्री में से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो अब केतु, चंद्र एंड शनि, तो इसमें सबसे अर्ली है, सबसे नजदीक वाला चंद्र ही है। अभी शनि को पकड़ने जाऊंगा तो वो तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर महीने आ जाएगा, तो उतना तो लेट भी रिजल्ट नहीं आता है। 10th 11th हाँ। तो लॉजिक ये कहता है कि जिस हिसाब से प्रैक्टिकली देखने जाए तो भले चंद्र इधर सबसे वीक है, लेकिन ये एक ही सबसे पहला हमें मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किसको पकड़ा, चंद्र की राशि मैंने ले ली। चंद्र की राशि में शनि का नक्षत्र आ रहा है, तो चंद्र की राशि में शनि के नक्षत्र में कौन होगा, सूर्य होगा। सूर्य जब कर्क राशि में जाएगा, चंद्र की राशि में जाएगा, जब शनि के नक्षत्र में जाएगा, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, केतु। अभी इसमें केतु तो आता नहीं है, तो केतु का क्या हो जाएगा, सबलॉर्ड हो जाएगा। चंद्र की राशि, शनि का नक्षत्र, फिर एक कोई उपनक्षत्र भी तो होगा, सबलॉर्ड। तो केतु, चंद्र की राशि में शनि के नक्षत्र में केतु के सबल में, आया समझ में? तो अभी डेट देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन कब बनेगा जिसमें ये तीनों हो सूर्य का, लेकिन कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। पहले तो घुमा दो, सूर्य को लेके जाओ चंद्र की राशि में, तो यहां पर तो फिर भी अगस्त महीने तक चला गया है मैटर। उसके पहले का कोई नक्षत्र हमें नहीं मिल रहा है। अभी देखो गोचर, मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था, गोचर में जब भी एक से ज्यादा प्लैनेट वक्री हो और अगर अर्जेंट ना हो, एकदम जरूरत ना हो, तो प्रश्न कुंडली मत करो। अभी 3 वक्री है ना, जुपिटर वक्री है, मर्क्यूरी वक्री है, मंगल वक्री है, आंसर नहीं आ रहा है। बट फिर भी हम देखते हैं, सूर्य चंद्र की राशि में शनि के नक्षत्र में आया, बराबर है। तो कौन सी डेट को ये होगा, 20 जुलाई 2025। अब आगे चलता हूं मैं, शनि का नक्षत्र कब तक रहने वाला है। पहला तो रुको पहले नक्षत्र की डेट चेक कर लो। हाँ, आपने जो केतु आके गया वो बोला ना, वो सब लॉर्ड में था, हमें सब लॉर्ड केतु चाहिए। तो सब लॉर्ड केतु का कौन से दिन पे आ रहा है, 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई 2025 ये एक ऐसा दिन है जहां पर सूर्य चंद्र की राशि में होगा, शनि के नक्षत्र में होगा और केतु के सब लॉर्ड में होगा। तो रिजल्ट 24 जुलाई को डिक्लेयर हो सकता है। अभी हमें आज पता नहीं है, मैंने तो आपको एग्जांपल के लिए सिखाया है। हाँ, अभी हो सकता है कि वो टाइम पे जेन्युइनली ऐसा कुछ हो और रिजल्ट डिले हो, होता है ना कभी कभी, रिजल्ट डिले होता है, 1-1, 2-2 महीने सब कुछ होता है। ये तो इसको मैं क्यों एकदम कंफर्म नहीं मानूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए सिखाया है, करके ये आंसर है। बट जेन्युइनली अगर हो ऐसा आंसर आए जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और आप पूछो, तो हो भी सकता है आपका परफेक्ट हो सकता है। फिर भी अगर ये चीज सही है तो आपको समझ में आया कैसे एग्जैक्ट डेट निकलेगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कि मुझे इतना पता है, मान लो कि यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने या स्कूल ने इतना डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आपका ये 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जून महीने में आएगा, लेकिन जून में कौन से दिन आएगा वो नहीं बताया है, और मुझे जानना है कि कौन से दिन पे आएगा। तो मैं फिर से रूलिंग प्लैनेट की हेल्प लूंगा।
लग्न लॉर्ड, लग्न स्टार लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, डे लॉर्ड। मून राशि लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड एंड डे लॉर्ड। अभी मैंने 5 कर दिए। अच्छा, वो आपने एक एक्स्ट्रा भी ले लिया। एक एक्स्ट्रा वाला जो फिफ्थ हाँ, था ना वो भी मैंने ले लिया। लिया, बराबर। अभी देखते हैं चलो कौन से आ रहे हैं। लग्न लॉर्ड मार्स, लग्न का स्टार लॉर्ड केतु, मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न, ये जुपिटर एंड डे लॉर्ड मून। ठीक है, अब यहाँ पे मून मंगल वक्री है, हाँ, जुपिटर वक्री है, काम के 3 प्लैनेट ही मिले, केतु, शनि। शनि एंड मून, बराबर। हम्म, अब मुझे ये चीज पता है कि जून महीने में रिजल्ट आने वाला है, 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में आ सकता है। तो 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जब चंद्र या तो केतु के नक्षत्र में हो, शनि की साइन में हो, चंद्र की साइन में हो, ये कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। चलो अभी हम देखते हैं कि 1 जून को पहले तो मून कहां पर होगा। वो टाइम पे मून होगा मून की ही राशि में, बुध के नक्षत्र में, जुपिटर के उप नक्षत्र में यानी कि सब लॉर्ड में। तो पहले मून मून की राशि में है, मून मेरे काम का है, हाँ, है। अब मैं चेक करूंगा, अच्छा मून की राशि में यानी कर्क राशि में है, कर्क राशि के बाद सूर्य में जाएगा, सूर्य को तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर। तो अब मेरे पास दिन कितने आ गए मालूम है, जितने दिन तक चंद्र जून महीने के अंदर चंद्र की राशि में रहेगा वही मेरे लिए काम की है। हाँ, फिर चेंज होगा तो मतलब नहीं। सूर्य आ जाएगा तो मतलब नहीं है। चलो अभी एक हाँ। चेक करते हैं, 1 जून, एक डेट तो मैं लिख देता हूं 2025, अभी कितने दिन तक रहेगा वो चेक करते हैं। लो, दूसरे ही दिन चेंज हो जा रहा है, ये देखो 1 जून और 2 जून को मून राशि चेंज कर रहा है। 1 जून को ही आ सकता ठीक है, फिर सूर्य नहीं, मून फास्ट जाता है। अभी देखो सूर्य की राशि से बाहर कब निकलता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। सूर्य यहाँ पर नहीं है तो सूर्य को छोड़ दो। उसके बाद में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की राशि तो मर्क्यूरी है, नहीं है। शुक्र की राशि शुक्र है, नहीं है। मंगल नहीं है, गुरु नहीं है, शनि है, बराबर। यानी कि 1 जून को आ गया तो आ गया, समझो एक एग्जांपल। नहीं तो फिर 14 जून शनि। एक इतना लंबा टाइम शनि को क्यों मिला? 10 नंबर की राशि भी शनि की, 11 नंबर की राशि भी शनि की। इसके लिए वो राशि तो शनि ही रहेगी, इसमें घूमते रहेगा। वापस जुपिटर आया, तो ये वापस हो गया 14 जून से 18 जून। आ रहा है समझ में? सेकंड में आपने जुपिटर चेक किया। चंद्र अभी तो मुझे दिन निकालना है, मुझे दिन निकालना है तो मैं चंद्र की हेल्प से निकालूंगा। चंद्र में सेकंड में जुपिटर। फाइनल नहीं किया है मैंने, अभी ये निकाला कि 14 जून से 18 वो जून। लाइन देखना है ना। हाँ, चंद्र वाली लाइन को देखना है। एक हमने निकाला कि चंद्र 1 तारीख को चंद्र की राशि में होगा तो वो हमारे काम की है। उसके बाद में जो भी राशि आई वो कोई भी प्लैनेट उसके यहाँ पर नहीं है। फिर सीधा शनि मिला हमें, तो शनि के अंदर 14 जून से 18 जून। क्यों इतना लंबा टाइम मिला? क्योंकि शनि की 2 राशि, 10 को निकल के 11 में जाएगा तो भी शनि है, तो शनि की राशि मिल गई हमें। अब देखो 10 नंबर की राशि में कौन से नक्षत्र है? सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य चंद्र मंगल। एंड 11 नंबर की राशि में कौन से नक्षत्र है? मंगल राहु गुरु। अब कॉम्बिनेशन बिठाओ, कुछ बैठ रहा है यहाँ पे। अगर चंद्र की राशि में मतलब शनि की राशि मुझे मिल रही है, केतु का नक्षत्र है किसी दोनों में से कहीं पर भी, केतु का नक्षत्र तो नहीं आ रहा है, नहीं। मंगल राहु गुरु एंड सूर्य चंद्र मंगल। चंद्र का नक्षत्र है, तो मकर चंद्र जब शनि की राशि, कौन सी राशि? मकर राशि। मकर राशि में जाएगा, चंद्र के नक्षत्र में जाएगा, बराबर है। चंद्र के नक्षत्र में जाएगा और फिर ये केतु इधर आ रहा है तो केतु का सब लॉर्ड हो जाएगा। अभी ये कॉम्बिनेशन कब बनता है अब हम वो देखते हैं। शनि चंद्र केतु। हाँ
देखो शनि चंद्र का नक्षत्र मिला हाँ और सबलॉर्ड केतु चाहिए। तो 15 जून का वो दिन है। अभी कितने टाइम तक रहता है? केतु तो फटाफट चेंज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो भी बोलो वो है। महीना तो पता ही था, डिक्लेयर कर दिया था, तो हमें उसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो शनि की राशि मिली, उसमें चंद्र का नक्षत्र मिला। हमेशा पहले राशि फाइंड होगी, क्योंकि राशि में से ही नक्षत्र में जाएगा, डायरेक्ट तो नक्षत्र पे जाएगा नहीं कोई भी प्लैनेट। तो शनि की राशि मिली, चंद्र का नक्षत्र मिला और केतु का सबलॉर्ड मिला। और वो कॉम्बिनेशन कब बन रहा है? 15 जून को बन रहा है। तो 15 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। और वो हमारे जो जरूरत होती है एकदम परफेक्ट किया तो यही दिन पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये तो मैं एग्जांपल के लिए रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। बट जेन्युइन नीड है और हम करते हैं तो 15 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, पता चल जाता है। मेथड यही है। और आप पांच आरपी पकड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वक्री होंगे इतने सारे तो 5 लेना ही पड़ेगा कम से कम। तो एक और प्लैनेट आपको मिलेगा तो आप कॉम्बिनेशन बराबर बिठा सकोगे। बोलो, क्लियर हो गया? इसमें कुछ डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है, पर लास्ट टाइम आपने बोला था ना कि एक प्लैनेट राशि में जो दूसरा प्लैनेट है वो ले सकते हैं भाव चलित चार्ट में। हाँ, लेकिन इसकी मैंने प्रश्न कुंडली नहीं की है ना। वो प्रश्न कुंडली के लिए। वो प्रश्न कुंडली के लिए, इसकी कुंडली थोड़ी ना मैंने बनाई है। अगर मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं तो मैं उसमें से ले सकता हूं। शादी कब होगी वो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, तो वो प्रश्न कुंडली बना के फिर उसमें से ले सकता हूं। बट वो सब रेयर आरपी है। लग्न स्टार लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लो यहां पर भी कोई वक्री ग्रह आया, फॉर एग्जाम्पल ये मर्क्यूरी आ गया, तो ये भी निकल जाएगा। तो भी बचा कौन? शनि और चंद्र। तो फिर उसको यूज करो। तो आपको एटलीस्ट कॉम्बिनेशन तो पता चले ना, 7th हाउस में कौन बैठा है या लग्न में कौन बैठा है। वो प्लैनेट को भी आप आरपी में वो टाइम पे ले सकते हो। बाकी अदरवाइज ये 5 से ही आपका काम मेन हो जाएगा और मेन चलेगा। इसमें फिर हमें ये भी देखना है कि राहु केतु गोचर के अंदर कौन सी राशि में है। जो राशि के अंदर राहु केतु होंगे वो प्लैनेट निकल जाएगा और उसके बदले राहु केतु बनेंगे। वो रूल भूलना मत कभी भी, नहीं तो जोश जोश में इधर तो निकाल लोगे, पता चला राहु केतु का तो देखा ही नहीं है। आया समझ में? वो रूल कभी भूलना मत। इधर से आपको फिर से एक बार समझा भी देता हूँ। वो प्रश्न कुंडली करें तभी राहु केतु 10 में देखता है। अगर ऐसा कभी भी इसमें भी कभी भी देखना है। ये तो आपको समझ में आए इसके लिए, अभी और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना है तो अभी ये देख सकते हैं लोग। वो रूल तो जो है उसको कभी भी भूलना नहीं है। गोचर में देखो राहु जुपिटर के जुपिटर की राशि में है। जुपिटर तो ऐसे भी वक्री है, निकल ही गया है। लेकिन जुपिटर निकल गया तो आया कौन? राहु आया। और सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न हमारे पास है तो सैटर्न निकल जाएगा और आएगा कौन? राहु। सर वापिस ये राहु नहीं आया, वो कैसे आया? ये समझा नहीं सेटिंग में। देखो राहु जो है वो जुपिटर की राशि में है, शनि के नक्षत्र में है। हाँ बराबर। तो इन शॉर्ट जुपिटर एंड सैटर्न जहां पर भी आएगा उसके बदले राहु को लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ओके। क्लियर हुआ? और उसी तरीके से केतु का बुध की राशि में है, बुध तो किधर है नहीं, और सूर्य के नक्षत्र, सूर्य भी किधर नहीं है, तो वो मैटर छोड़ दो। तो हम लोग ने पहले राहु नहीं लिया यहाँ पे। हाँ नहीं लिया, मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन समझाने के लिए नहीं लिया। अभी हमारे पास और प्लैनेट कौन से निकले अगर हमें एग्जैक्ट वो देखना है तो एक तो राहु मिला, हमें चंद्र मिला, राहु मिला, चंद्र मिला, बस 2 ही प्लैनेट हमको मिले। तो भी डेट चेंज हो सकती है ना? फिर डेट चेंज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। वही बस। उस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। और जब ऐसे 2 ही मिले तो फिर आप एक बार उसको देख सकते हो, लग्न में कौन बैठा है, कंसन हाउस में कौन बैठा है, वो प्लैनेट को भी आप ले सकते हो। देखो आप अभी है ना मेथड एंड लॉजिक के ऊपर फोकस करो। हाँ। बराबर। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप बैठ जाएगा। प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिस करोगे तो बैठ जाएगा।
ये हमने डे निकाल लिया, दिन का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, खाली मैं इतना पढ़ लेता हूँ। इफ वी वांट टू नो द डे ऑफ द इवेंट वी हैव टू चेक द ट्रांजिट ऑफ द मून ऑन द डे इन विच मून विल ट्रांजिट थ्रू द प्लैनेट अपीयरिंग इन आरपी। जो अभी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन में से मून कब पास होगा। इन दिस केस द इवेंट विल हैपन ऑन द डे व्हेन द मून विल ट्रांजिट इन लियो साइन केतु नक्षत्र एंड मून इन सब लॉर्ड। ये मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर कब होगा वो दिया है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्री डेस्टाइन्ड इवेंट, यानी कि प्री डेस्टाइन्ड इवेंट्स आर सच इवेंट्स विच आर फिक्स टू हैपन, होने ही वाला है उतना तो पता है। नो नीड टू चेक वेदर द इवेंट इज प्रोमिस्ड और नॉट। एट व्हाट टाइम विल माय हस्बैंड और सन कम बैक होम। नॉर्मली हस्बैंड 6 बजे घर पे आ जाते हैं, आ जाने में लेट हुआ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और थोड़ी बेचैनी हो रही है, तो क्या करेंगे, रूलिंग प्लैनेट की हेल्प लो और पता लगा सकते हो। आने वाले तो है ही घर पे, खाली 8 बजे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, उतना ही हमें जानना है, तो हम रूलिंग प्लैनेट की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरीके से लड़का जब स्कूल से आता है रेगुलर टाइम पे आ ही जाता है, लेकिन आज लेट हुआ है, फिर एट व्हाट टाइम विल आई रिसीव कुरियर, या किसी के मैसेज की राह देख रहे हैं। ये होता है ना, लड़का लड़की किसी को प्रपोज किया है, अभी उसका लड़की के रिप्लाई की वेट कर रहे हैं और बेचैनी हो रही है कि आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। आएगा उतना तो पता है, हाँ आएगा या ना आएगा वो बात की बात है, लेकिन रिप्लाई तो आएगा। अब वो ऊंचा नीचा हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर रूलिंग प्लैनेट से निकालो कि प्रश्न कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत डायरेक्ट नहीं। रूलिंग प्लैनेट से। डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट। अभी लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया, तो कैसे पता चलेगा कि कब आएगा। प्रश्न कुंडली नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट से आप कर सकते हो। Ruling planets will play a very important role in predicting such type of event. लग्न चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है। लग्न चेंजेस इन 2 hours, it moves at 1 degree in 4 minutes. नक्षत्र ऑफ लग्न चेंजेस इन 53 minutes. ये लग्न है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये लग्न है, ये 2 घंटे में चेंज होता है। लेकिन लग्न का स्टार लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है ना, नक्षत्र ऑफ लग्न, यानी लग्न का स्टार लॉर्ड हर 53 मिनट्स में चेंज होगा। लग्न का सब लॉर्ड 3 to 9 मिनट में चेंज होगा। ये तो फिर मून है, इधर मत देखो। फिर चंद्र जो है वो एक नक्षत्र के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 दिन तक ट्रैवल करता है। चंद्र एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक रहता है। सूर्य 1 महीने के अंदर एक राशि कंप्लीट करता है। एंड सूर्य की स्पीड है 1 डिग्री पर डे। ये बराबर दिमाग में बिठा लेना, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, आसान होगा। बोलो, कुछ पूछना है? फॉर प्रिडिक्टिंग सच इवेंट्स वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ होरारी। इन होरारी द रूलिंग प्लैनेट शो द टाइम ऑफ इवेंट एंड इवेंट में बी वेरी माइनर ऑल्सो। कोई छोटे से छोटा इवेंट भी है तो हम कर सकते हैं। When there is a strong need or desire or wish to know about the event, then only you should do horary. In this case, you can predict only with the help of ruling planet and answer will be very accurate. Ruling planet यानी कि horary, प्रश्न कुंडली में भी आपको ruling planet हेल्प करेंगे, और ये सब क्वेश्चन है उसमें horary नहीं बनेगी, डायरेक्ट ruling planet से हेल्प करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की नीड जेन्युइन होनी चाहिए, अचानक से मन में सवाल आया हुआ होना चाहिए, और ऑन द स्पॉट वही टाइम पे रूलिंग प्लैनेट नोट कर लेना है। फिर मन में देखता हूं, बैठता हूं, करता हूं, ऐसा नहीं। सवाल मन में आया फर्स्ट टाइम, फटाक से नोट कर लो, तो काम होगा आपका। वन शुड नॉट टेस्ट रूलिंग प्लैनेट थ्रू सच इवेंट। इफ वन डज दिस फॉर टाइम पास और जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, देन एक्यूरेट रिजल्ट विल नॉट बी अचीव्ड। रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, प्रोसेस तो सेम ही है, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। How to find an hour and minute of an event through ruling planet, कि कौन से घंटे कितनी मिनट पे, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं। ईयर जुपिटर से, मंथ सूर्य से, डे चंद्र से, और अब घंटा एंड मिनट, आवर एंड मिनट के ऊपर हम जाएंगे। चलो पहले इसको क्लियर करते हैं।
व्हेन विल इलेक्ट्रिसिटी पावर कम बैक, पावर कट हो गया है, कितने बजे वापस आएगा, अगर हमें वो ढूंढना है। वी कैन फाइंड एन आवर और द मिनट ऑफ द इवेंट विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ द लग्न ट्रांजिट। ये जो लग्न है ना, लग्न ट्रांजिट मतलब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जुपिटर सूर्य चंद्र तो आपको सामने दिखते हैं, अब इधर आप देखोगे तो लग्न भी दिखेगा। यह है लग्न असेंडेंट, ये लग्न है। अभी देखो इसको मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, चेंज हो गया है ना। अभी देखो अभी कौन सा है, एनेबल रियल टाइम। अभी मंगल का है, असेंडेंट मंगल है ना अभी, हाँ बराबर। अब मैं यहां पर इसको मान लो चेंज करता हूं और बनाता हूं 18, रिकॉम्प्यूट। अब कौन हो गया, बुध हो गया, हाँ यानी असेंडेंट वो चेंज होते रहता है, हर 2-2 घंटे में घूमते रहता है, कहने का उधर उसका मतलब वो है। We can find an hour or minute of the event with the help of position of the लग्न ट्रांजिट। जैसे हम गुरु सूर्य एंड चंद्र का देखते थे, अब हमें लग्न का ट्रांजिट देखना पड़ेगा। मैंने अभी मान लो रूलिंग प्लैनेट नोट किया, अभी इसी का एग्जांपल समझाता हूं तो आप बुक आप ये रेफर करोगे तो समझ में आएगा। मैंने रूलिंग प्लैनेट नोट किया, उसके अंदर मुझे रूलिंग प्लैनेट में मिला वीनस, मून, मर्क्यूरी एंड मार्स मिला। अब जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया, जब हमने देखा तब कौन सा लग्न चल रहा था, तुला। तुला लग्न का लॉर्ड कौन, शुक्र। तो हमने जब क्वेश्चन बनाया, मतलब मन में पहली बार आया, रूलिंग प्लैनेट नोट किए, तो लग्न कौन सा था, तुला लग्न, उसका लॉर्ड शुक्र। सो लग्न लॉर्ड इज वीनस। 3 नक्षत्र इन तुला राशि, तुला राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, मंगल, राहु एंड गुरु, बराबर है। 7 नंबर की राशि तुला राशि में देखो, मंगल राहु गुरु है। आफ्टर तुला लग्न के बाद कौन सा लग्न आएगा, वृश्चिक, बराबर। तुला के बाद वृश्चिक लग्न आएगा, तो वृश्चिक लग्न में नक्षत्र कितने, गुरु शनि बुध, गुरु शनि एंड बुध। आफ्टर तुला लग्न वृश्चिक लग्न विल राइज। लग्न लॉर्ड ऑफ द वृश्चिक लग्न इज मार्स। मार्च के अंदर 3 नक्षत्र, गुरु शनि बुध। सो द इलेक्ट्रिसिटी विल कम बैक व्हेन द लग्न विल बी ट्रांजिटिंग, मतलब लग्न विल बी वृश्चिक लग्न होगा। देखो ये शुक्र के अंदर मंगल राहु गुरु का नक्षत्र है, और ये मंगल का जो जब लग्न होगा वृश्चिक लग्न, तब गुरु शनि बुध है। तो बुध है हमारे पास, मंगल का लग्न है हमारे पास, तो इवेंट कब होगा, द लग्न विल बी वृश्चिक, यानी कि वृश्चिक लग्न होगा। उसके अंदर नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा, मर्क्यूरी है ना, उसमें मर्क्यूरी आ रहा है ना, वृश्चिक लग्न भी मिल गया, क्योंकि पहले राशि मिलनी चाहिए, वो ध्यान रखना हमेशा। तो राशि कौन सी ली, मंगल की। शुक्र की राशि लेता हूं तो मंगल का एक ही है, लेकिन राहु गुरु तो है नहीं मेरे पास। यहां पर आता हूं मंगल में, तो मंगल के पास पहले तो राशि मिल गई, मंगल की राशि, बुध का नक्षत्र। अभी उसके अंदर आगे देखो, एंड सबलॉर्ड विल बी वीनस। इसमें दोनों में पावरफुल वीनस है सबसे ज्यादा, तो सबलॉर्ड वीनस को बनाएंगे, एंड सबलॉर्ड मून को बनाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा आया, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। बोलो क्या डाउट है, बोलो। मैं समझ रही हूँ सर। ये स्टार्ट किया वीनस हम लोग ने पकड़ा, अभी जो रूलिंग प्लैनेट। वीनस क्यों पकड़ा, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन नहीं, वीनस जब हमने क्वेश्चन किया तब तुला लग्न उदय हो रहा था, इसके लिए तुला लग्न का लॉर्ड वीनस है, इसके लिए हमने वीनस को पकड़ा। चलो अभी आगे बढ़ो। तो लग्न लॉर्ड तो ऑटोमेटिक शुक्र हो ही गया। फिर ये तो जैसे हम करते हैं वैसे ही, ये लग्न लॉर्ड कौन है, ये लग्न लॉर्ड, ये मून स्टार लॉर्ड, ये मून राशि लॉर्ड, एंड ये डे लॉर्ड। अगर मैं शुक्र की राशि पकड़ू, शुक्र यहां पर है मेरे पास,
शुक्र की राशि पकड़ू तो खाली मंगल ही है मेरे पास, राहु एंड गुरु तो है नहीं। लेकिन अगर मैं मंगल की राशि लेता हूं तो मंगल की राशि में मुझे बुध है, वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रहा है, रूलिंग प्लैनेट के अंदर वो अपीयर हो रहा है, और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट शुक्र है एंड फिर चंद्र है। अगर जुपिटर सूर्य चंद्र का बराबर समझ लोगे तो सेम उसी तरीके से लग्न का समझना है। इसका अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। ये तो मैंने जो लिखा था वो मैंने आपको समझा दिया। मान लो आज मुझे इतना पता है, अमेज़न से सुबह सुबह मैसेज आ जाता है ना, आपका पार्सल डिलीवर होने के लिए निकल गया है उसके वेयर हाउस से या उनके गोडाउन से। अब मुझे ये जानना है कि पार्सल देखो आज तो आने वाला है, वो तो पक्का है क्योंकि अमेज़न का मैसेज आ गया है कि आज आपका पार्सल डिलीवरी के लिए निकल गया। अब मुझे ये जानना है कि कितने बजे मेरे पास आएगा, तो मुझे उस हिसाब से पता चले ऑफिस में बैठूं कि निकल जाऊं। बराबर है ना, वैलिड सवाल है। हाँ। पार्सल का तो अब हम वो निकाल दें कि मान लो ऐसा हो गया है तो पार्सल कितने बजे मुझे मिलेगा। पार्सल मुझे मिलेगा उसके लिए मैं यहां पर चेक करूंगा, पार्सल मुझे मिल गया है उसके लिए मैं यहां पे चेक करूंगा। पहले तो अभी के रूलिंग प्लैनेट ले लूंगा। लग्न देखो, लग्न कौन सा, मर्क्यूरी, आरपी। लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी। ये कौन सी डेट है, 9 तारीख का करंट नहीं, ये 9 तारीख का 18 का है। हाँ, टाइम अभी का लेना है ना, अभी का लेना है। मार्स, लग्न लॉर्ड मार्स, मून स्टार लॉर्ड सैटर्न, मून का राशि लॉर्ड जुपिटर एंड डे लॉर्ड मून। बराबर है। अब ये मैंने नोट कर लिया पोजीशन। अब मुझे ये जानना है कि पार्सल सब ये राहु आ रहा है तो इधर मून में राहु है। हाँ, तो इधर आप राहु ले लो ना, यहाँ पे हाँ, बस गुरु यही की राशि करना है, में हाँ। गुरु की राशि में और शनि के नक्षत्र में जुपिटर ये चल रहा है, गोचर के अंदर राहु। तो आप ये दोनों को निकाल के राहु ले लो। हाँ, बस। बाकी केतु का तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि केतु के जो राशि है नक्षत्र है वो इसमें नहीं है, कोई भी अपीयर हो रहा है। राहु केतु का रूल हमेशा याद रखना, राहु केतु गोचर में जिस राशि के अंदर हो, जिस नक्षत्र के अंदर हो, उसको आपको निकाल के राहु को कंसिडर करना पड़ेगा। केतु जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में हो, केतु बुध की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में, लेकिन वो दो तो यहाँ पर है नहीं। तो अभी मेरे पास रूलिंग प्लैनेट कौन से आए, एक्चुअल रूलिंग प्लैनेट मंगल, राहु एंड चंद्र, ये 3 मेरे रूलिंग प्लैनेट है। जुपिटर तो ऐसे भी निकल जाता क्योंकि वो वक्री है, बट शनि रहता, लेकिन राहु उसकी राशि में है तो मैंने यहाँ पर लिया। और कभी कभी आपने ये राहु को ले लिया, फिर अगर आपके पास रूलिंग प्लैनेट की शॉर्टेज पड़ रही है तो आप शनि को ले सकते हो बाद में, वो एक रूल है, वो आएगा अभी लास्ट में वो रूल है। बट अभी फिलहाल ये 3 हमारे पास हो गए। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास कुरियर जो निकला है वो कितने बजे पहुंचेगा। अभी लग्न कौन सा है, चलो मंगल भी निकल गया क्योंकि मंगल तो वक्री है। तो अब प्लैनेट कौन बचे मेरे पास, राहु एंड चंद्र। राहु एंड चंद्र 2 ही बचे। हाँ, एलएलएस नहीं लेना है। हाँ ले सकते हैं ना, अभी चेक करते हैं ना उसके ऊपर। लग्न स्टार लॉर्ड वीनस है, क्योंकि मुझे हेल्प तो चाहिए ना कोई प्लैनेट की। हाँ। तो मैंने अभी यहाँ पर मैं वीनस, तो वीनस का लेवल ऊपर सबसे आ जाएगा। समझ में आया? वैसे सब समझ में आ रहा है, वैसे ऐसा लगता है कि हम करने बैठेंगे तो गड़बड़ करेंगे। वैसे आप है ना 10 है। बार वीडियो सुनोगे ना, बाद में करने बैठना। हाँ, क्योंकि वैसे तो दोनों को बोल रहा हूँ, 10 बार वीडियो सुन लेना। वीडियो सुनते सुनते मैं जो बोल रहा हूँ वो साथ में लिखना, क्योंकि अभी फिर दिमाग में बैठेगा। क्या लेना है, कैसे करना है, वो सब समझ में आ रहा है, पर वो हम कैसे कर रहे हैं वो पता नहीं। जैसे मैं करता हूँ वैसा हाँ। ही आपको करना है। कम से कम 10 बार वीडियो सुनना और हर बार
खाली सुनना ऐसा नहीं, जब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लिख के करोगे तो दिमाग में बैठेगा। मैं एक एक चीज इतनी डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके पास रहेगा तो आपको वो चीज हमेशा समझ में आएगी, समझने में आसानी होगी, इसके लिए मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ। अभी एलियस वीनस। अभी लग्न स्टार लॉर्ड है वीनस, तो मैंने वीनस को ले लिया, ये यहाँ से मिल गया मुझे लग्न स्टार लॉर्ड मंगल की राशि में, लेकिन मंगल तो वक्री है तो ये कुछ काम का नहीं रहा। उसके बाद में वीनस आया, तो वीनस अभी मेरे काम का है, राहु मेरे काम का है, चंद्र मेरे काम का है और शनि है। लास्ट में मुझे अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं शनि को ले सकता हूं। अब मुझे इतना पता है कि कुरियर तो निकल चुका है, अब मेरे पास कितने बजे आएगा वो मुझे देखना है। अब फिलहाल राशि कौन सी है, मंगल की राशि है, मंगल के बाद शुक्र की राशि आएगी। हाँ, टॉरस। अभी लग्न उदित हो रहा है मंगल का, यहाँ पर देखो लग्न लॉर्ड कौन है, मंगल, और मंगल की कौन सी राशि है, वृश्चिक है कि मेष है, वो कैसे पता करोगे? हाँ, वो कैसे पता करोगे, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बाद में कौन सा लेना, हाँ, वीनस लेना है और कोई लेना है। तो अभी देखो मंगल की राशि में कौन सी राशि ऐसी है जिसमें शुक्र का नक्षत्र आ रहा है? अच्छा, ऐसे देखिएगा। ये मेष में मेष राशि में, तो ये एक नंबर की राशि हो गई। अभी इसके बाद राशि आएगी शुक्र की, शुक्र है मेरे पास इधर आरपी में है, शुक्र की राशि भी है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र कौन से? सूर्य चंद्र मंगल। चंद्र है, चंद्र है, सूर्य नहीं है, मंगल नहीं है, एक हाँ, मंगल वक्री हो गया। वक्री हो गया ना, मंगल का भी पावर खत्म हो गया। ये 2 नंबर की राशि शुक्र की। एक और राशि का चेक करता हूँ, 3 नंबर की राशि मर्क्यूरी, मंगल, राहु एंड गुरु। तो अब मैं दिखाऊं, मैं अभी देखता हूँ कि अभी मर्क्यूरी की राशि, तो मर्क्यूरी तो इधर है ही नहीं, किधर, बराबर है। फिर एक 4 नंबर का देखते हैं, चंद्र, उसके अंदर गुरु शनि बुध। गुरु शनि बुध, चंद्र वो भी नहीं आ रहा है, तो ये इधर से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि शुक्र की राशि यानी शुक्र का लग्न जब उदय होगा, सूर्य और चंद्र, मतलब इसमें 3 नक्षत्र है, सूर्य चंद्र मंगल, तो चंद्र इधर भी है मेरे पास और चंद्र इधर भी है, तो शुक्र का लग्न होगा। चंद्र लग्न की पोजीशन, असेंडेंट की पोजीशन होगी शुक्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र, और उसके बाद में यहां से राहु का सब लॉर्ड। पता चला? अभी देखते हैं वो कॉम्बिनेशन कब बनेगा। अभी टाइम देखना है। हाँ, अभी हम टाइम निकालेंगे कितने बजे वो चीज हो रही है। ये देखो इधर भी आप ये इसमें भी देखोगे तो असेंडेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे असेंडेंट कौन सा चाहिए, शुक्र का। अभी राशि किसकी है, मंगल की राशि में है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेष राशि में चला गया, मेष राशि में तो चला गया, लेकिन अभी नक्षत्र कौन सा है, मेष राशि में 8 डिग्री 52 मिनट, बराबर। सॉरी, वृषभ राशि में चला गया, वृषभ राशि में 8 डिग्री 52 मिनट, वो मेरी बोलने में मिस्टेक हुई। मेष राशि में था, मैंने 1 घंटा आगे किया तो वृषभ राशि में आ गया। अब वृषभ राशि में 8 डिग्री 52 मिनट, देखो वृषभ राशि 8 डिग्री 52 मिनट किसका नक्षत्र है, 00 से लेके 10 डिग्री तक किसका है, सूर्य का है। सूर्य हमें चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र का नक्षत्र चाहिए। चंद्र तो 10 से लेकर 23 तक। हाँ, 10 से लेकर 23 तक, तो मुझे इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे के पीछे, पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा ना, ये डिग्री आगे बढ़ रही है ना, देखो 8 डिग्री 52 मिनट, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री चाहिए ना मुझे। हम लोग को 10 डिग्री तक पहुंचना है। हाँ, ये देखो अभी इधर डिग्री हो गई 10 डिग्री, हाँ, 10.9 हो गया, तो 10 के ऊपर चला गया, तो चंद्र का नक्षत्र चालू हो गया। कितने बजे चालू हुआ, आज ही का डेट है, लेकिन 17:02 यानी कि शाम को 5:02 पे चालू हुआ, और कितने बजे तक रहेगा,
कभी निकल रहा है 10 से लेकर 23 23 बीच में निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है 1 घंटा तो चलेगा आराम से। हाँ देखो आगे चला गया, मिनट करके पीछे कर लेता हूँ। 23:18, 23:20 चाहिए, 23:18 तक है, तो 17:55। तो मेरा जो कुरियर है और उसके अंदर फिर राहु का सब लॉर्ड, तो इन शॉर्ट मेरा जो कुरियर है वो आज शाम को 5:02 से लेकर 5:55 के बीच में कुरियर आएगा। अब आपको वो सॉफ्टवेयर में भी दिखाता हूं, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम तो यही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जो है ना ये मिनट का दिया हुआ है, ये आवरली दिया हुआ है, इसको आवरली रख के एक्सीलरेट करोगे ना तो ये अपने आप 1-1 घंटा आगे लेते जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इसको मैं स्टॉप करूंगा, पॉज। अभी ये तो आगे चला गया, मुझे पीछे लाना है, तो डी एक्सीलरेट, यानी वो पीछे चलेगा, अच्छा अपने आप चलेगा 1-1 घंटा। आपने ऊपर लिए 1 आवर सिलेक्ट किया तो 1-1 घंटा जाएगा। मिनट करोगे तो मिनट के हिसाब से जाएगा। अब देखो यहां पर मैं मिनट कर रहा हूं, ठीक है, और एक्सीलरेट। आपको टाइम यहां पे दिखेगा, देखो 16:48, मुझे 5:02 चाहिए ना। अभी देखो इसको मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं, और ये ऑटोमेटिक नहीं करूं तो अपने आप भी वो आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको। हो रहा है अपने आप? अपने आप मतलब वही एक्सीलेटर दबाने से एक्सीलरेट करने से वो अपने आप चलता है आगे। स्टॉप। देखो हुआ, वीनस, शुक्र का नक्षत्र, चंद्र आया। अभी चंद्र के बाद मुझे क्या चाहिए? राहु का उप नक्षत्र। इधर क्या दिख रहा है? वीनस एंड चंद्र दिख रहा है। वीनस, चंद्र एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 1-1 मिनट और आगे जाना पड़ेगा। मून और राहु तो आ ही रहा है पीछे। मून और राहु नहीं, पहले राहु चाहिए मुझे, तो मंगल, चंद्र के बाद मंगल के बाद राहु, यानी, और ये क्या हो गया? ये तो मैंने इतना टाइम निकाला, अभी उसमें से भी अंदर का टाइम आएगा। यस, हाँ, नहीं, मंगल के बाद राहु, और आगे जाना पड़ेगा। चंद्र के बाद राहु आ गया, आ गया, देखो। हाँ। अभी डी एक्सीलरेट, क्योंकि कब चालू होगा? अभी तक मंगल ही है। अब हो गया राहु, तो देखो कितना टाइम, 17:09। इतना प्रिसाइसली आप पहुंच सकते हो, ये आप समझो। इधर इतने 52, इधर 53 मिनट का टाइम था। अब देखो, अब जब तक राहु है तब तक मुझे चाहिए, राहु का सबलॉट बड़ा होता है, तो 10-1 मिनट तो जाएगा कम से कम एक्सीलरेट। जुपिटर आ गया। राहु 17:16। कितना? 53 मिनट का जो हमने टाइम निकाला था, उसके बदले कितने मिनट पे आ गए? लेस देन 10 मिनट्स के ऊपर आ गए। दिस इज द पावर ऑफ रूलिंग प्लैनेट। आपके इतने प्रेडिक्शन में ये सब करके भी एकदम परफेक्ट निकला है। जब जब मुझे जरूरत पड़ी है, प्रश्न कुंडली रूलिंग प्लैनेट ने हेल्प किया है, जेन्युइन जरूरत पड़ी है तो। इसमें ऐसी लाइन दिखेगी नहीं, इसमें आपके मन के अंदर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि लग्न शुक्र का हो, उसके अंदर चंद्र का नक्षत्र हो और राहु का सब लॉर्ड हो। वो कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढना है। पोजीशन किसकी देखनी है? लग्न की। इसके लिए मैं असेंडेंट के ऊपर फोकस रखूंगा। जब अगर जुपिटर को देखना होगा तो जुपिटर के ऊपर फोकस रखूंगा कि जुपिटर ये राशि में, ये नक्षत्र में, ये सब लॉर्ड में जाना चाहिए।
क्या ढूंढना है उसके ऊपर है और क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर है। बट इसको क्या बोलते हैं, प्री डेस्टाइंड इवेंट। कुरियर निकल गया है, आने वाला है, वो तो पता ही है, मैसेज भी आ गया है अमेजोन से, लेकिन खाली कितने बजे आ रहा है। वो लोग तो ऐसा बोल देते रात को 10 बजे तक डिलीवर होगा, बट हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है कब तक डिलीवर होगा, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टाइम विंडो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो अभी मैंने बोला ना, वो तो बहुत ओपन क्वेश्चन है, कभी आएगा। ये देखो पहला रूल ही है इधर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टाइम विंडो फॉर दिस टाइप ऑफ इवेंट। एक टाइम मर्यादा नक्की करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कभी से आपको अमेजोन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, कि उसने मैसेज कर दिया है कि आज आपका पार्सल निकल गया है, 10 बजे तक पहुंचेगा, तो मुझे इतना पता है कि भाई सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 के बीच में कभी तो आएगा, फिर मैं ये चीज करूंगा। तो क्या होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टाइम विंडो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी हैव टू टेक अ टाइम विंडो फ्रॉम द क्लाइंट ओनली। अभी जैसे क्लाइंट आपके पास आता है और क्लाइंट पूछेगा कि मेरा ये काम कब होगा, तो ऐसा नहीं कब होगा, आप बताओ सर। अगर इस तरीके से आंसर निकालना है तो रूलिंग प्लैनेट की हेल्प से, सर आपको क्या लगता है कितने टाइम के बीच में ये चीज होगी। किसी क्लाइंट का पैसा फंस गया है, वो आपके पास आया, उसने आपको पूछा कि मैडम मेरा पैसा कब तक आएगा। तो कब तक आएगा ऐसा ओपन सवाल से ये आंसर मत निकालो, उसको पूछो कि सर आपको कब तक एक्सपेक्टेड है। वो क्लाइंट ने आपको क्या कहा है, हाँ वो क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मैं ये महीने के अंदर कभी भी दे दूंगा। तो क्या हो गया, आप महीने के ऊपर आ गए, ये महीना तो फिक्स है। अब उसमें ढूंढना है तो किससे ढूंढोगे, मून से ढूंढोगे कि भाई ये महीना फिक्स है, उसके अंदर मुझे कब मिलेगा वो चंद्र से देखना है। क्लाइंट ने बोला कि वो सामने जिसके मुझे पैसा लेना है उसने मुझे ऐसा बोला है कि भाई तुझे 2025 में दे दूंगा, रोज रोज मुझे फोन मत कर, 2025 में दे दूंगा। तो 2025 तो पक्का है, बट कभी, तो वो सूर्य के ट्रांजिट से पता चलेगा। तो क्लाइंट के पास से हमको टाइम विंडो लेनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेट असेंडेंट, क्या चंद्र या मून जिसको भी सेट करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं असेंडेंट की। If the event is likely to happen within 24 hours, take the transit of ascendant and count from the ascending degree. The movement of query will rotate and lagna will consider the gochar of lagna. ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया वो। If the event is likely to happen within a month, consider moon. If the event is likely to happen after a month, तो फिर सूर्य को कंसिडर करो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे आप होरारी भी बना सकते हो। प्रिपेयर होरारी कुंडली एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। नोट द पोजीशन ऑफ द असेंडेंट, सेम प्रोसेस है हमारा। असेंडेंट स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, डे लॉर्ड। द इवेंट विल हैपन एट द टाइम व्हेन द पोजीशन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट विल बी मैच विद द पोजीशन ऑफ द असेंडेंट, जो अभी हमने किया वो। व्हेन ऑल द रूलिंग प्लैनेट रिफ्लेक्ट इन द टेबल इन द लाइन ऑफ असेंडेंट, then the event will happen at that time. ये टेक्निकल है, इसको छोड़। The question is fulfilled at the time when all the ruling planets jointly operate. यानी कि ऑल जितने भी रूलिंग प्लैनेट यहाँ पर आते हैं ना, वो सारा कॉम्बिनेशन एक्टिव होना चाहिए, वो टाइम पे इवेंट होगा। If Saturn appears in the ruling planet, it causes delay. If Saturn appears in ruling planet, skip the first position of ruling planet where all the RPs are appearing in the ascendant position. इसका ये मतलब है, ये क्या कहना चाहता है कि आप हमने ये बनाया, उसमें क्या आ गया, सैटर्न आ गया, तो इनडायरेक्टली मतलब सैटर्न ने क्या इंडिकेट किया कि डिले होगा। तो अब हमने जो ये पोजीशन पकड़ी थी, हमने कौन सी, ये शुक्र वाली पोजीशन पकड़ी थी, तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि डिले दिखा रहा है ना। फिर हम आगे जाएंगे कि ये कौन से टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन। तो शुक्र की राशि निकल गई, मर्क्यूरी की राशि निकल गई, चंद्र की राशि के अंदर है हमारे काम का कुछ, जुपिटर, शनि, बुध नहीं है। चंद्र के बाद सूर्य की राशि आएगी, सूर्य की राशि केतु, शुक्र, सूर्य, वो भी नहीं है। चंद्र की अपना ये 5 नंबर, उसके बाद में 6 नंबर मर्क्यूरी की राशि, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, तो इसमें हमारा चंद्र आ रहा है। तो जो लग्न हमें यहाँ पर मिल रहा था उसके आगे का ये मर्क्यूरी का लग्न आ जाएगा। अगर रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है तो ये समझ लो कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा।
आगे जब ये एक्टिव होगा ऐसा ही कॉम्बिनेशन, तब हमें रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये अभी रात को मतलब शाम को 5 बजे आने वाला था, 3 राशि निकल गई तो 6 घंटा निकल गया, ये रात को 11 बजे आएगा। और अगर 10 बजे के बाद नहीं आता है तो इन शॉर्ट समझ लो कि फिर ये अगले दिन जाएगा, आज नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर बीच में हुआ था ना, उस दिन पार्सल हम लोग वेट कर रहे थे, आया ही नहीं था, तीसरे दिन पार्सल आया था। मेरा भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन आया। हाँ, रोज मैसेज आता है सुबह में आ जाएगा, पर नहीं आया। तो अगर वो टाइम पे आप करने बैठो और इतना इतना लंबा खींच जाए, इधर सैटर्न आ जाए, तो समझ लो कि मिलने में डिले होने वाला है। सर अगर यहाँ पे आया सेकंड तो हमें छोड़ देना है, यहाँ पे आए कि यहाँ पे आए, ये दो बहुत पावरफुल लेवल है। हाँ, पर ये अगर ऐसा राहु आ गया तो हमें राहु ही लेना है। राहु की तो बात ही बाद में है। हाँ, अगर जब वक्री ना हो सेकंड तो हमें उसे कंसीडर करना है। नहीं, सैटर्न वक्री और नहीं वक्री से भी, अभी तो सैटर्न तो डायरेक्ट ही है। ये तो राहु क्यों आया, क्योंकि राहु सैटर्न के नक्षत्र में है। हाँ। लेकिन अभी राहु की बात नहीं है, रूलिंग प्लैनेट हमने निकाले। हाँ। और रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न आ गया तो समझ लो कि पहले कॉम्बिनेशन में डिले ही होगा। ओके, हाँ। हमें थोड़ा और पीछे वाला ही टाइम पकड़ना पड़ेगा। फिर ये रूल तो रही रहेगा, राहु नक्षत्र, राहु सैटर्न के नक्षत्र में तो राहु को पकड़ो, बट डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न आ गया ना यहाँ पे, हाँ। तो ये इवेंट को डिले दिखा रहा है। खाली सैटर्न है तो ही सैटर्न डिले वाला, मर्क्यूरी है तो ड्यूअल वाला। आ भी सकता है, मतलब नहीं भी आ फर्स्ट, हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पहली बात ये। दूसरा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा, दूसरी बार आएगा तब मिलेगा। मर्क्यूरी 2 बार दिखाता है ना, एक से ज्यादा, और सैटर्न डिले को दिखाता है। सर अगर ये जो एलिल में अगर सेटन आए तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है कि लेना है? लेना तो है, पर नहीं, एलएल में Saturn- अगर सैटर्न आया तो ये राहु आ जाएगा ना उसके बदले, क्योंकि अभी गोचर में राहु शनि के नक्षत्र हाँ, में अगर है। समझो शनि गोचर में तब शनि तो शनि ही पकड़ोगे ना, फिर तो राहु की बात ही नहीं है बीच में। हाँ, तो शनि पकड़ोगे, डेफिनेटली पकड़ोगे। हाँ, तो वो तो डिले ही हो गया, मतलब ये हम समझ हाँ, एक तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे आ गया तो हाँ। डिले हो गया। अब डिले हो गया तो क्या, जो पहला लग्न है उसमें काम नहीं होगा। सेटन के बाद का जो पहला लग्न, इधर 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 शुक्र का लग्न है ना। हाँ, अभी ये मंगल है तो हम लोग ने शुक्र लिया। अगर समझो इधर सेटन आया तो हम क्या लेते हैं? वही बता रहा हूँ, मंगल है हाँ, तो हमने शुक्र लिया। हाँ, ऐसा नहीं है, शुक्र क्यों लिया, क्योंकि ये मंगल का लग्न है, उसमें वो नक्षत्र नहीं थे। शुक्र का लग्न होगा, उसमें हमारे काम का नक्षत्र मिल जाएगा हमें। हाँ, वैसे इसमें देख, बट यहाँ पर सैटर्न है जो डिले को दिखा रहा है क्लियर कट, तो मैं क्या करूंगा, शुक्र को छोड़ के आगे के लग्न पे जाऊंगा, इसमें और दोबारा जब मुझे चंद्र का नक्षत्र मिलेगा मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा राहु और चंद्र 2 ही रूलिंग प्लैनेट में है। हम सैटर्न वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। रूलिंग प्लैनेट के अंदर लग्न लॉर्ड, लग्न स्टार लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड एंड डे लॉर्ड, कहीं पर भी सैटर्न आया उसमें भी ये जो पावरफुल ऊपर के लेवल है वो खास कंसिडर करो। नीचे वाले लेस पावरफुल है उसको ठीक है एक बार, बट ये जो अगर ऊपर वाले पावरफुल लेवल है उसमें शनि आया तो आप ये समझ लो कि वो इवेंट डिले होगा। अब डिले होगा का मतलब क्या, अगर आप साल निकाल रहे हो तो जो पहला साल होगा उसमें काम नहीं होगा। मतलब जुपिटर का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो जुपिटर का जब पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कॉम्बिनेशन में काम नहीं होगा, सेकंड कॉम्बिनेशन में काम होगा। उसी तरीके से सूर्य से हम महीना देखते हैं। अब जैसे यहां पर और एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पर समझो लग्न लॉर्ड आया मर्क्यूरी, फिर आया शुक्र, फिर आया चंद्र एंड फिर आया जुपिटर। तो हम कॉम्बिनेशन क्या ढूंढेंगे कि जुपिटर ये राशि में होना चाहिए, ये नक्षत्र में होना चाहिए, ये सब लॉर्ड में होना चाहिए। बट जब ये कॉम्बिनेशन पहली बार उसको मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन को आपको छोड़ना है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट के अंदर सैटर्न आया है। तो आगे जाओगे, फिर जब सेकंड टाइम पे जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मान लो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर राशि थी शुक्र की, तो शुक्र की राशि को छोड़ दो, मर्क्यूरी की राशि में कॉम्बिनेशन ढूंढो, क्योंकि डिले हुआ है तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में काम नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम महीना निकाल रहे हैं और सूर्य का ट्रांजिट देख रहे हैं तो सूर्य के अंदर मान लो वीनस की राशि के अंदर हमें पहली बार इवेंट ये मिल गया कॉम्बिनेशन, बट क्योंकि शनि है तो आमतौर पे वो कॉम्बिनेशन छोड़ दो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जाओ। चंद्र है तो सेम, एंड अगर असेंडेंट का हम देख रहे हैं तो भी सेम। पहले कॉम्बिनेशन में ये आया
कि 17:05 से लेकर 17:15 में कुरियर आएगा, लेकिन इधर तो देखा आरपी में तो सैटर्न है, तो भाई ये कॉम्बिनेशन में काम नहीं होगा। फिर 19:07 से लेकर 19:17 में फिर से ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, तो इसको हम पहले कंसिडर करेंगे। सैटर्न का पॉइंट ये बोलता है इन शॉर्ट। आया समझ में? ये सब जो टेक्निकल लिखा है ना, वो पढ़ने से ज्यादा मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो उसके ऊपर ध्यान दोगे, फिर ये पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। इधर इसका मीनिंग ये है, कंसीडर द सेकंड पोजीशन ऑफ रूलिंग प्लैनेट व्हेन ऑल द आरपीज अपीयरिंग इन द असेंडेंट पोजीशन। मतलब कोई भी पोजीशन के अंदर जब सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा उसको इंपॉर्टेंस देंगे, अगर सैटर्न यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी में आया तो। If retro planets are appearing in RP, then ignore straight away। वो तो पता ही है अभी आपको, retro planet को तो हम इग्नोर करते ही करते हैं। If there are, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो बराबर। If there are 4 or more ruling planet, then consider Rahu Ketu as an agent of the planet which they represent, and that means Rahu Ketu will be taken as RP and its sign lord will not be considered as RP। More than 4 यानी हमने ये कॉम्बिनेशन निकाला रूलिंग प्लैनेट का, बराबर है। यहां पर मान लो सभी के सभी प्लैनेट हमें अलग मिले। If there are 4 or more RP, then consider राहु केतु as an agent of the planet, यानी कि राहु केतु किसकी राशि में है वो चेक करो। जिसकी भी राशि में है वो यहां पर आ रहा है, तो वो राशि के स्वामी को निकाल के राहु या केतु को आपको कंसिडर करना होगा आरपी में, जो हमने अभी तक किया ऑलरेडी, बराबर है। उसी तरीके से नक्षत्र का भी हम ले सकते हैं। राहु एंड केतु जिसके नक्षत्र में है वो अगर रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है तो उसको निकाल देंगे और राहु केतु को ले लेंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, इफ देयर आर 3 और लेस प्लैनेट इन आरपी, तभी जैसे हुआ था ना, सैटर्न और मून 2 ही आरपी मिले हमको, तो 3 और लेस हो गया। If there are 3 or less planet appearing in RP, then consider राहु केतु and its sign lord as separate। जो मैंने आपको लिख के बताया था, यहाँ पर सैटर्न था, जुपिटर था, इसको ऐसा करके राहु लिखा था, और मैंने आपको कहा था वो एक पॉइंट है बाद में आएगा। सैटर्न और मून 2 ही है। अभी इस केस में मैं क्या करूंगा, डे लॉर्ड मून है तो मैं राहु एंड चंद्र को लूंगा आरपी, क्योंकि राहु गोचर के अंदर शनि के राशि में है, जुपिटर के नक्षत्र में है, वो दोनों को निकाल के राहु ले लिया, राहु एंड चंद्र आ गया। लेकिन यहाँ पर ये रूल क्या कहता है, अगर 3 से कम है तो राहु जिसकी राशि में है उसको भी आप रूलिंग प्लैनेट ले सकते हो और राहु को सेपरेट रखो। हाँ, वो आपने तभी बोला था कि ये भी ले सकते, वो बाद में आएगा। और उसी तरीके से सैटर्न है यहाँ पे, अभी मान लो सैटर्न मिल गया, सैटर्न नहीं है और जुपिटर स्ट्रेट है, वक्री है तो छोड़ ही दो, लेकिन जुपिटर स्ट्रेट है और राहु जुपिटर के नक्षत्र में है और रूलिंग प्लैनेट 2 से कम मिल रहे हैं, तो जुपिटर को भी कर सकते हो, जुपिटर राहु एंड मून। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया बराबर कि कुछ डाउट है? बराबर है, एकदम सिंपल है। पहली बार सुन रहे हो इसके लिए ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे 2-3 बार सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, हाथ बराबर से बिठा दोगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मैं सब ऐसे कर करके ही सब ये मैंने किया है, और मैंने तो आपको इतना सिंपल करके दिया है ये चीज। 25-50 बार खुद प्रैक्टिस करो, अलग अलग इवेंट को निकाल के। 2-4 बार गलत जाएगा, 2-4 बार नहीं, 15-20 बार गलत भी जाएगा, बट जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो सीखने मिलेगा, उससे आपका बराबर हाथ बैठ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे तो काम होता है। क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आप दोनों की, आपकी फ्रेंड के साथ बात हो गई है कि नेक्स्ट वीक में शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब शॉपिंग के लिए जाना है वो तो बात पक्की हो गई है, तो अब कौन से दिन पे हम जाएंगे, पहले दिन निकालते हैं। तो दिन निकालने के लिए मैं चंद्र को पकड़ूंगा, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए 1 वीक का। अभी के रूलिंग प्लैनेट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन अभी मन में आया, फटाक से अभी का नोट करूंगा। नेक्स्ट वीक में अगर कोई कॉल है तो भी यही क्वेश्चन में यही असेंडेंट से होगा ना? सेम असेंडेंट से नहीं, नेक्स्ट वीक में है तो डे लॉर्ड से होगा, मतलब दिन से होगा। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल समझ लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक में शॉपिंग के लिए जाना है, कब जाना है वो टाइम निकाल दे, कौन से दिन पे जाएंगे। तो ये लग्न लॉर्ड कौन आ गया, मर्क्यूरी। लग्न स्टार लॉर्ड मार्स, मून स्टार लॉर्ड
सैटर्न, मून, राशि, जुपिटर। लॉर्ड जुपिटर एंड डे लॉर्ड मून। हाँ, ये तो है राहु। ये आरपी आ गए मेरे पास। अभी सबसे पहला स्टेप मर्क्यूरी वक्री है, निकल जाएगा। मार्स वक्री है, वो भी। निकल जाएगा। जुपिटर वक्री है, वो भी निकल जाएगा। फिर बचा मेरे पास सैटर्न एंड राहु। अब सैटर्न राहु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, तो राहु शनि स्लैश राहु लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको सब रूल पता है, रूलिंग प्लैनेट 3 से कम हो गए मेरे पास, खाली शनि एंड चंद्र ही बचा। तो मैं अभी राहु को भी ले लूंगा। तो मेरे पास आया शनि, राहु चंद्र। एंड चंद्र। ये कॉम्बिनेशन मेरे पास आया। सर पहले तो लेना है, ये राहु लेना है ना, फिर शनि लेना है ना। अरे हाँ, राहु ले लो, शनि ले लो। मेन मेरे पास है राहु एंड चंद्र। बट अभी रूलिंग प्लैनेट 3 से कम है, तो मैं शनि को ले रहा हूँ। आगे पीछे क्यों लिखा है ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, ऐसे लिखो भाई, क्या प्रॉब्लम। तो चेंज हो जाएगा ना नक्षत्र, लॉर्ड ऐसा सब इसके लिए नहीं। राहु के पास खुद की राशि तो है नहीं, राशि तो शनि की आएगी या चंद्र की आएगी। अच्छा, नक्षत्र राहु का ही बनेगा या दूसरे का। राहु की खुद की राशि नहीं है ना। 12 में से राशि किसकी है? राहु की ना, राशि राहु तो की नहीं है, राहु की तो दोनों की राशि नहीं है, 9 की राशि हम लोग गिनते हैं। अब अभी हमें बात चल रही है एक वीक के अंदर। अभी आज तारीख है 9 दिसंबर 24 और एक वीक यानी 15 दिसंबर 2024। मुझे 9 से लेकर 15 के बीच में ही जो ढूंढना है वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है। हाँ, और किसका कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा? राहु, शनि और चंद्र का। वो तो बराबर। किसको पकड़ूंगा, जुपिटर को कि सूर्य को? जुपिटर को। सूर्य तो एक- नहीं, 15 दिन है ना, तो सूर्य को। मून, गूगली में आउट हो गए दोनों। मून को पकड़ूंगा। मून सॉरी, मून मेरे को लगा मून। जुपिटर या सूर्य, वो ऑप्शन ही नहीं दिया तीसरा। चंद्र को पकड़ूंगा। कितने ध्यान से सुन रहे हो, सब पता चलेगा। खटाक से गूगली आ गई। जुपिटर और मून 15 दिन की बात किधर है? इधर 1 हफ्ते की बात है। जुपिटर तो एक साल है। जुपिटर 1 साल वाला साल है, सूर्य महीने के लिए है। इसको बोलते हैं गूगली। तो चंद्र को देखूंगा कि ये पोजीशन कब बन रही है, लेकिन दिन मेरे पास है 9 से लेकर 15। अभी 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 पकड़ो ना, चलो डायरेक्ट। अभी मून अभी तो फिलहाल जुपिटर की राशि में है, लेकिन जुपिटर की कौन सी राशि में? धनु राशि के मीन राशि में। अभी वो देखो, चंद्र जो है वो अभी 12 नंबर की मीन राशि के अंदर है, जिसका मालिक है जुपिटर। अभी मीन के बाद तो वो मेष में आएगा, 1 नंबर राशि मंगल। इसका तो कुछ काम है नहीं यहाँ पे। मेरे पास सीधी अभी कर्क राशि आ गई, देखो सीधा। क्योंकि मैं उससे ज्यादा जाऊंगा तो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड निकल रहा है। आया समझ में? ऐसे लिख के रखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, हवा में मत करना। शनि को मैं पकड़ूंगा। क्या हुआ? नहीं, आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ। मीन के बाद जाएगा मेष में, 2, 3 और 4। कर्क राशि आ गई। कर्क राशि मुझे यहाँ पर चाहिए, तो कर्क राशि आ गई मुझे। अगर मैं शनि की राशि पकड़ूंगा तो 5, 6, 7, हफ्ते से 12 हो 8, गया। परफेक्ट, 10, 11, 12। हाँ। तो मुझे तो, लेकिन मेरा टाइम फ्रेम है 1 हफ्ते का ही है। समझिए। इधर इसके ऊपर जाऊंगा तो ये तो आगे निकल जाएगा। मुझे इससे कुछ मतलब ही नहीं है। मेरी बात हुई है 1 हफ्ते की, तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर जाना है, तो मैं इससे आगे तो नहीं जा सकता कम से कम। अब इससे अंदर तो मुझे चंद्र की राशि ही मिल रही है। ये लिख के रखोगे तो तुरंत सब फटाफट क्लिक होगा, मैं ये बोल रहा हाँ, हूँ। तो अभी चंद्र की राशि मुझे मिल गई। अभी चंद्र की राशि है तो उसके अंदर नक्षत्र कौन से आते हैं? गुरु, शनि, बुध। देखो देखो देखो, मैं तो वेट गुरु, करूंगा। शनि, बुध। बराबर है, गुरु, शनि एंड बुध। बुध। तो चंद्र जब कर्क राशि में जाएगा, चंद्र की राशि में जाएगा, शनि के नक्षत्र में जाएगा और राहु के सब में जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जिस दिन बनेगा उस दिन, अभी राहु तक तो जाने की जरूरत नहीं है, चंद्र की राशि एंड शनि का नक्षत्र, क्योंकि पूरे दिन में कभी भी जाना है। अब देखें कभी बनता है ये कॉम्बिनेशन। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं किसको एक्सीलरेट करूंगा? देखो, डे को एक्सीलरेट करूंगा
और अप्रोक्सीमेटली चार बार मुझे करना है, क्योंकि अभी मीन में है, 4 बार करूंगा तो कर्क में पहुंचना चाहिए। अभी चेक करते हैं। मून एक राशि में तो 2.25 दिन तक रहेगा। मून एक राशि में 2.25 दिन तक रहेगा। तो यहाँ पर डेट कौन सी आ गई? 13 दिसंबर। अब मुझे डी एक्सेलरेट, क्योंकि मुझे 15 से आगे जाना नहीं है ना, 15 तक तो टाइम है। एक मिनट, अभी हाँ, 15 तारीख को मून आ रहा है मर्क्यूरी की राशि में, यानी यहां तक ही पहुंचा है। बराबर। और आगे जाना, और आगे जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा टाइम फ्रेम खत्म हो जा रहा है। चलो चेक करते हैं। तो मतलब ये वीक में नहीं होगा। हाँ, अल्टीमेटली तो फिर वही करना पड़ेगा। नहीं मतलब ये लेकिन भी उसके fact हो सकता है ना। एक मिनट, उसके पहले और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो भी तो चेक करेंगे ना। कर्क राशि ही मिल रही है, शनि की राशि बहुत लंबी है, राहु की राशि होती नहीं है। तो ये हफ्ते में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, चंद्र की राशि में आ रहा है 19 दिसंबर को। चंद्र की राशि में अर्लीस्ट आ रहा है 17 दिसंबर को। तो 17 दिसंबर को योग बन रहा है, एक वीक के अंदर योग नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ। चंद्र की राशि में बराबर है, बट नक्षत्र भी चाहिए ना सैटर्न का। हाँ, लेकिन सैटर्न का नक्षत्र चाहिए, वो बात बराबर है, परफेक्ट है, लेकिन 15 के ऊपर निकल गया ना, तो इसका मतलब ये एक हफ्ते में जाने का चांस नहीं है शॉपिंग के लिए। आगे ही जाएगा डेट, अगर हाँ। शनि लेने जाओगे तो और आगे डेट जाएगी। हाँ, मतलब ये दिनों में नहीं होगा, पर जब मून शनि के नक्षत्र में होगा नहीं, क्योंकि हमने देखो क्वेश्चन क्या किया था, हफ्ते के अंदर, तो आगे देखना ही फिर आगे देखना नहीं है। हाँ। एक हफ्ते की बात हुई थी, फिर देखना नहीं है। हाँ, ऐसी बात हुई होती कि नेक्स्ट मंथ में कभी भी जाते हैं तो ये काम आता था। हाँ। बट उस केस में आरपी भी बदल जाते थे। आप जो सवाल पूछोगे ना, उसको आंसर जो मिलने वाला होगा उस हिसाब से ही आरपी आएंगे, वो समझ लेना। ये केस में क्या हुआ कि ये मेरे पास ये कॉम्बिनेशन मुझे अर्लीस्ट मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है 17 दिसंबर को मिल रहा है। तो मेरा तो एक वीक में जाने की बात थी, तो मन में समझ लो कि ये भले हमने कितनी भी बात की, लेकिन ये वीक में मेल नहीं खाएगा। चाहे आपके साइड से कुछ होगा, उनके साइड से होगा, यार हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम आ गया या घर पे कुछ काम आ गया, जो भी है, ये हफ्ते में नहीं जा पाओगे। और देखो, ऐसे भी सैटर्न क्या है, डिले दिखाता है। तो एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के दूसरे कॉम्बिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। सैटर्न ने डिले तो दिखाई दिया, बट ढूंढने का तरीका ये है, टाइम फ्रेम नक्की होना चाहिए और वही टाइम फ्रेम के अंदर हमें रहना है। वो टाइम फ्रेम के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ इसमें नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जाना पड़ेगा। इसमें फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि 15 को नहीं तो मैं 17 को जाऊंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक हफ्ते का ही है। इसके लिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। ये सब प्रैक्टिकल करोगे ना ऐसे बैठ के, तो बहुत समझ में आ जाएगा। रूलिंग प्लैनेट का अभी तक हमने ये देखा कि रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम दशा अंतरदशा कैसे डिसाइड करेंगे, फिर रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम डायरेक्ट किसी चीज का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। बराबर। आज रूलिंग प्लैनेट का एक और यूज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये जो मेथड है, ये हमें जब कोई ऑप्शन चूज करना हो, मान लो लड़की का एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर, उसमें हमारे पास कॉलेज के 4 ऑप्शन है, और अब हमें कंफ्यूजन है कि कौन सी कॉलेज में जाए। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया, बट अभी कंफ्यूजन है, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए रूलिंग प्लैनेट हमारी हेल्प करेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है, तो अभी आंसर हाँ है कि ना है वो अगर जानना है तो उसके लिए भी रूलिंग प्लैनेट हमारी हेल्प करते हैं। अब आज उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो कौन सा तरीका है। जो उसके अंदर मेथड है, उसमें सबसे पहली एक मेथड है, वो ये है कि इन दिस मेथड अ सेपरेट होरारी नंबर फ्रॉम 1 to 249 इज टेकन फ्रॉम द नेटिव फॉर ऑल दिस ऑप्शन। क्लाइंट आपके पास आया और उसने आपको कहा कि मेरी डॉटर के लिए 4 कॉलेज का एडमिशन हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा
वो बताओ। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया के अंदर तो खास आते नहीं है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्री जाना है और 4 ऑप्शन है, कनाडा में पढ़ाई के लिए जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में जाऊं, न्यूजीलैंड के अंदर जाऊं या फिर यूएस में जाऊं, तो 4 ऑप्शन हो गया। तो उसमें बहुत बार क्लाइंट को ये जानना होता है कि 4 में से कौन सी जगह पे मैं मेरे लड़के को या लड़की को भेजूं तो उसके लिए कैरियर ब्राइट होगा, कैरियर फ्यूचर उसका अच्छा होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए बेस्ट है, ऐसा ऑप्शन आ सकता है उसके मन में। तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, वो टाइम पे हम क्लाइंट के पास से ऑप्शन लेंगे कि भाई आपके पास कितने ऑप्शन है। क्लाइंट ने कहा 4। फिर क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है अपनी कुल देवी का नाम लो, भगवान का नाम लो, ये जो अपना प्रोसेस है उसको सफल करके हम क्या करेंगे, क्लाइंट के पास से 4 कॉइन लेंगे। 4 ऑप्शन है तो 4 कॉइन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन ले लिया क्लाइंट के पास से। अब ये 4 ऑप्शन लेने के बाद में यहां पर आप देखोगे ये केपी के सबलॉर्ड का टेबल है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब ये केपी के सबलॉर्ड के सामने यहां पर आप देखोगे तो सब प्लैनेट्स लिखे हुए। अब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहला नंबर है 44। अब यहां पर देखो सबलॉर्ड नंबर 44, ये है यहाँ पे सबलॉर्ड नंबर 44। उसके सामने प्लैनेट कौन से लिखे हैं, मंगल, वीनस, मिला, मार्स, वीनस, वीनस। ओके, तो ये क्या हो गया, राशि, ये नक्षत्र और ये सबलॉर्ड। 44 नंबर के सामने कौन आया, मंगल, शुक्र, शुक्र। अब दूसरा कॉइन है हमारे पास 180, तो 180 नंबर पे कौन है, ये रहा 180। वीनस, राहु, राहु। आया समझ में, वीनस, राहु, राहु। थर्ड कॉइन जो निकाला वो है 239, सैटर्न, राहु, राहु। फोर्थ कॉइन निकाला वो है 247, मरकरी, राहु, राहु। बराबर। अब मुझे चूज करना है इसमें से कौन सा लेना है, तो मैं अब भी के रूलिंग प्लैनेट नोट करूंगा ऑन द स्पॉट। ट्रांजिट चार्ट कौन सा है, कांदीवली, 12 दिसंबर 3:02, 2:49 का दिखा रहा है। एनेबल रियल टाइम स्टॉप, अभी आ गया 3:02 का असेंडेंट। लग्न लॉर्ड मार्स, लग्न का स्टार लॉर्ड लिख के रखता हूं, वैसे इसमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इसमें लिख के रखता हूं लग्न स्टार लॉर्ड केतु। मून का स्टार लॉर्ड वीनस, मून स्टार लॉर्ड वीनस, मून साइन यानी कि राशि का लॉर्ड मार्स, एंड डे लॉर्ड, आज थर्सडे है तो जुपिटर। वक्री कौन कौन चल रहा है, मंगल वक्री चल रहा है, मंगल निकल जाएगा। जुपिटर वक्री है, जुपिटर निकल जाएगा। मंगल वापस आया, वो भी निकल जाएगा। मर्क्यूरी नहीं है, इधर वीनस है। बराबर। लो, तो अभी 5th की जरूरत पड़ी गई, केतु एंड वीनस। और राहु केतु की पोजीशन में, राहु किसके नक्षत्र में किसकी राशि में है वो तो जल्दी चेंज नहीं होता है, सैटर्न में ही था, बट हमें देखने की हैबिट रखनी है। ये रहा राहु, जुपिटर, सैटर्न, इसमें से कोई नहीं है। ये रहा केतु, मरकरी, सूर्य, वो भी नहीं है। बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 प्लैनेट आए, केतु और शुक्र। अब देखो इसमें से चेक करो ये केतु और शुक्र पावरफुल लेवल कौन सा, ऊपर वाले तो सब देखो निकल गए। अब इसके अंदर कौन से इसमें ज्यादा मैच हो रहा है, केतु शुक्र। इसमें शुक्र 2 बार आ रहा है, इसमें शुक्र राहु है, इसमें सैटर्न राहु है, इसमें मरकरी राहु है। शुक्र इसके अंदर 2 बार आ रहा है नक्षत्र पे एंड सबलॉर्ड लेवल पे। बाकी इसमें तो ये है। बोलो कि कौन आपके हिसाब से पावरफुल है, मार्स। बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लाइंट के लिए बेस्ट है।
तो ये 44। अब ये जो हमने किया उसके पहले हमें ये भी अलॉट करना है कि 44 मतलब समझो यूएस की कॉलेज, 180 मतलब ऑस्ट्रेलिया की, ये कनाडा एंड ये यूके। पहले ये नंबर अलॉट कर देना है। 44 नंबर निकाला तो क्लाइंट को ही पूछो 44 नंबर के सामने आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, तो बोला यूएस की ले लो, ठीक है। 180 के सामने तो ये ले लो। ये करने के बाद फिर ये करेंगे तो हमें तुरंत पता चलेगा 44, तो उसको आप बोल सकते हो भाई आप यूएस में आपकी डॉटर को या आपके सन को भेजो पढ़ाई के लिए। कितना इजी हो गया, कंफ्यूजन इजी हो गया, एकदम आसानी से निकाल सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। कहां पर भी कंफ्यूजन है, घर लेने में 3 प्रॉपर्टी चूज कर ली है, एकदम शॉर्टकट 3 प्रॉपर्टी चूज कर ली और अब बस है कि 1-2 दिन में टोकन देना है, फाइनली हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब खाली यही सोचना है कि कौन सी लू। प्रॉपर्टी ए कांदीवली, प्रॉपर्टी बी मलाड, प्रॉपर्टी सी जोगेश्वरी फॉर एग्जांपल। अब 3 कॉइन निकालेगा क्लाइंट, यहां पर आया 32, यहां पर आया 49, यहां पर आया 82, और फिर ये आरपी की सिस्टम करोगे जिसके जो रूलिंग प्लैनेट आपके ये नंबर्स के साथ ज्यादा मैच होगा वो ऑप्शन क्लाइंट को बोलना है। आरपी मतलब आपने कुदरत की हेल्प ले ली ऑन द स्पॉट कि मुझे हेल्प करो ये डिसीजन लेने में, तो जो नंबर आएगा वो हिसाब से आप करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आप आंसर निकाल सकते हो। कंफ्यूजन एकदम दूर। अब इसमें ये डाउट मत करना कि अभी इधर तो आ रहा है यूएस, लेकिन अभी सच्ची में होगा कि नहीं होगा वो पता है नहीं। ये डाउट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा का सब्जेक्ट है। इधर जो आया आगे बढ़ जाओ, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें फिर डाउट करोगे तो फिर वो मेल नहीं खाएगा। अभी जो घर में रह रही है वो घर खुद खरीदो या तो फिर इससे बेच के दूसरे में। हाँ ठीक है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन 2 है। फर्स्ट ऑप्शन ये है सेम होम, हाँ या न्यू बाय। सेकंड ये है कि न्यू होम बाय। हाँ बराबर हो गया। आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। अब वो 2 ऑप्शन है तो आपको इसमें से 2 ही कॉइन निकालने हैं, ठीक है। लो अपने भगवान का नाम लो, कुलदेवी का नाम लो, इसको सफल करो और उसमें से 2 कॉइन निकालो। नाम लिया, प्रार्थना किया, दूसरा काम कर दिया। अभी इसमें से आप ही रख दो, 1 नंबर के पास 1 कॉइन रख दो, 2 नंबर के पास 1 रख दो। ये यस और नो वाली है, आपने सवाल पूछा, हमने ये निकाल के रख दिया। अब हम सिस्टम से चलते हैं, फिर जब 2 ऑप्शन पे आएंगे तो वो रूलिंग प्लैनेट करेंगे। ये हो गया। अब ये 4, आपका कोई सवाल है ऐसा, कोई 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन है ऐसा? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है, मजा है। अब मेथड 2, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए लिया हुआ है 4 ऑप्शन है। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, इफ ऑप्शंस आर लेस देन 9 कन्वर्ट द टोटल आरपी। 15 ऑप्शन, 17 ऑप्शन, 18 ऑप्शन है तो हमारे पास सेगमेंट 2 है, या तो 9 या 9 से कम है या फिर 9 से ज्यादा है। तो 9 या 9 से कम है तो क्या करेंगे, इफ ऑप्शंस आर लेस देन 9 कन्वर्ट टोटल रूलिंग प्लैनेट ऑफ द सिंगल टू द सिंगल डिजिट। एग्जाम्पल, टोटल ऑफ आरपी 12, ये आपको मैं अभी करवा दूं। सिलेक्ट द रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ जजमेंट, यानी अभी सवाल पूछा और हम जहां पर बैठे हैं वहां के रूलिंग प्लैनेट नोट करेंगे। दूसरा, राहु केतु आएगा तो उसकी राशि और नक्षत्र का जो हम चेक करते हैं वो चेक करेंगे। रूल तो इसमें भी सेम है। अब सवाल ये है कि मेरे लड़के को या स्टूडेंट खुद आया कि मुझे अभी मैंने एग्जाम दे दी है, अब मुझे कितने परसेंटेज आएंगे। एग्जाम के बाद ही ये करना, एग्जाम के पहले ये नहीं करना है। हाउ मच परसेंटेज विल कम, देखो सवाल लिखा है कितने परसेंटेज आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको उसको बोलना है, जो भी लड़का आपके पास आया पूछने के लिए कि भाई आपको क्या लगता है कितने आएंगे, आप मुझे सेगमेंट करके दो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन चाहिए। जैसे मैंने आपके पास ऑप्शन लिया ये 2, हमें उसमें भी ऑप्शन चाहिए। तो एक में उसने कहा भाई चलो ऑप्शन ए है 80 to 90% के बीच में, दूसरा है 70 से 80, तीसरा 60 से 70, चौथा 50 से 60 और 5वां पास। ऐसा भी लेना है तो ले सकते हो। इसमें 4 ऑप्शन लिया है।
Now consider and note down the 4 ruling planet for this. Nakshatra lord of Lagna lord is not required. 4 ruling planet लेंगे. अब यहाँ पर देखो, पहले समझ लो. Ignore the RP if it is retro. या तो फिर रेट्रो नक्षत्र जो ग्रह वक्री है उसके नक्षत्र में भी अगर कोई प्लैनेट है तो उसको भी इग्नोर करना है. जो ग्रह खुद वक्री है उसको भी इग्नोर करना है. सपोज करंट आरपी, अभी जो इधर आरपी आया उसमें एक आया वीनस, एक आया मून, एक आया मर्क्यूरी और एक आया मार्स. अब मैं ये एग्जांपल ही आपको करवा रहा हूं ताकि आपके पास वीडियो में रिफर करने के लिए. अब देखो इसमें कैसे करेंगे. वीनस की कितनी राशि होती है? 2 राशि होती है. एक राशि होती है सेकंड नंबर की, एक राशि होती है 7 नंबर की. तो ये दोनों राशियों का टोटल करना है यानी 9. चंद्र की एक ही राशि होती है, 4 नंबर की राशि, एक ही राशि, तो यहां पर 4 आएगा. मर्क्यूरी की 2 राशि, 3 6 मंगल की 2 राशि, 1 + 8 यानी 9. अब फॉर एग्जांपल अभी के रूलिंग प्लैनेट हम लेंगे तो मंगल वक्री चल रहा है, मर्क्यूरी वक्री चल रहा है, तो ये दोनों निकल जाएंगे. बट अभी तो ये एग्जांपल है तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं. तो अब ये टोटल कितना हुआ? 31. अब इसको 31 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हो गया 4. है समझ में इधर तक? यहीं पर यही दिया है देखो, 9 + 4 + 9 9 31, 3 + 1 = 4. अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है 31 अब सॉरी, टोटल ऑफ आरपी इज 4 माइनस नंबर ऑफ ऑप्शन. ये मेथड कब यूज करेंगे? जब ऑप्शन आर लेस देन 9 से कम ऑप्शन होंगे तब. 9 से कम होंगे तो क्या करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. अब क्या करेंगे, टोटल ऑफ आरपी इज 4, तो ये 4 टोटल है. नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? वो भी 4 है, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचा? 0. अब देखो यहाँ पे, व्हेन द रिमाइंडर इज 0 चूज द लास्ट ऑप्शन. अगर रिमाइंडर 0 है तो चूज द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में कौन सा था इसके पास? ऑप्शन डी, 50 से 60% के बीच में आएगा. ये हमने पहले पूछ लिया उसको एबीसीडी. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी. नहीं बोलो. कुछ कंफ्यूजन है इसमें नहीं आपको? 4 ऑप्शन थे, रूलिंग प्लैनेट का टोटल किया, सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट किया. अब 4 आया और टोटल ऑप्शन भी 4 थे तो 0 कर दिया. 0 मतलब जो भी ऑप्शन क्लाइंट ने दिए हैं ए बी सी डी उसमें चौथा ऑप्शन. अगर 0 बचता है तो लास्ट ऑप्शन. अगर इफ देयर आर 3 ऑप्शन, मान लो कि ऑप्शन 3 होते, यहां पर टोटल आया है 4, ऑप्शन 3 होते तो कितना बचता? 1. तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑन, ये जो आंसर है उसका वो फर्स्ट होगा. अगर 2 ऑप्शन है और टोटल 4 हुआ है तो 2 बचेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा. और अगर 5 ऑप्शन होते, 4 - 5 तो -1 ऐसा नहीं, 5 ऑप्शन थे और रूलिंग प्लैनेट का टोटल 4 आया है तो 1 उसके अंदर, तो उसका आंसर हम लेंगे 1. समझ में आया? यहां पर लिखा ही है, इफ देयर आर 5 ऑप्शंस देन द रिमाइंडर विल बी 1 एंड इन दिस केस चूज द फर्स्ट ऑप्शन. क्योंकि एक बचा तो एक फर्स्ट ऑप्शन. बोलो, कुछ डाउट है इसमें? फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं. जब क्लाइंट को ऐसे परसेंटेज जानने हैं तो क्या करो, उसके पास से ही ले लो कि आप मुझे 4 ऑप्शन दे दो, कितने से कितने के बीच में आएंगे, उसको यहां पर पहले नोट कर लो और उसको एक एक अलॉट कर दो, ए बी सी डी. फिर ए बी सी डी किया. अब यहां पर ये 2 सिस्टम नहीं है, अभी क्या है, ऑप्शन लेस देन 9 है. तो क्या करेंगे, जो भी रूलिंग प्लैनेट आएगा उसकी जो राशियां है उसके राशि के नंबर का टोटल करेंगे. टोटल करके उसको सिंगल डिजिट तक लेके जाएंगे. सिंगल डिजिट पे लेके जाने के बाद जितने नंबर ऑफ ऑप्शन है उसके अंदर से रूलिंग प्लैनेट का जो नंबर है उसमें से वो ऑप्शन माइनस करेंगे. रूलिंग प्लैनेट का ऑप्शन है 4, क्लाइंट ने ऑप्शन भी दिए 4, सॉरी रूलिंग प्लैनेट का टोटल है 4 और क्लाइंट ने ऑप्शन भी 4 दिए, बचा 0. 0 मतलब लास्ट ऑप्शन. टोटल है 4,
क्लाइंट ने मान लो ऑप्शन 3 ही दिए थे, तो 4 में से 3 गया, एक टोटल ऑप्शन रूलिंग प्लान का टोटल आया 4, क्लाइंट ने ऑप्शन दिए थे 2, तो बचा 2, और ऑप्शन दिए थे 5, रूलिंग प्लान का टोटल आया 4, तो 1। बराबर। देखो एक और एग्जांपल है, वो तो मोर देन 9 वाला है। बोलो इसमें ऑप्शन जब 9 या 9 से कम हो तो क्या करना, उसमें कुछ डाउट है तो पहले बोलो। ये बस ये सिंपल से ये प्लानट्स लेके बस ये इतना ही करना है बस। ये अब मेथड नंबर 3 पे जाते हैं। व्हेन ऑप्शंस आर मोर देन 9, 9 से ज्यादा ऑप्शन है। मान लो आपके कोई रिलेटिव अहमदाबाद से यहां पर आने के लिए निकले, आपको उतना पता है कि वो आने वाले हैं और ये ट्रेन से आने वाले हैं और मुझे कल सुबह उनको रिसीव करने जाना है, बट आपको बोगी का नंबर नहीं पता है कि वो कौन से डिब्बे में, कौन से कोच में वो आ रहे हैं। अभी ट्रेन के अंदर तो बहुत सारे डिब्बे होते हैं, कौन से कोच में आ रहे हैं वो कैसे पता लगाओगे? तो ये मेथड आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन मोर देन 9 है ना, 20-21 डब्बे होते हैं गाड़ी के। तो इसमें क्या करेंगे, इफ ऑप्शंस आर मोर देन 9, सम ऑफ द राशि नंबर ऑफ ईच रूलिंग प्लैनेट, जो हमने पहले किया था, रूलिंग प्लैनेट की जो राशि आती है उसका टोटल कर लो। अब यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड सम बाय ऑप्शंस, रिमाइंडर विल टेल द ऑप्शन। इफ रिमाइंडर इज 0 देन द लास्ट ऑप्शन इज टू बी कंसीडर। अब इसका एग्जांपल कि कौन सी बोगी में हमारे रिलेटिव आ रहे हैं वो हमें जानना है, सुबह पिकअप करने के लिए जाना है उनको। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, चलो LSRD में L आया, यानी कि लग्न का लॉर्ड आया वीनस, राशि 2 है, 2 + 7 = 9। स्टार लॉर्ड आया सैटर्न, सैटर्न की राशि है 10 + 11 21। जुपिटर रेट्रो तो इग्नोर। डे लॉर्ड वीनस, डे लॉर्ड वीनस, तो अगेन 2 + 7 9। बराबर। अब देखो 9 + 21 + 9 टोटल 39। अभी मान लो ट्रेन के अंदर बोगी है 21, 20 है, 21 है, कितनी भी बोगी है, टोटल है समझो 21। तो क्या करेंगे, 21 डिवाइड बाय 39 डिवाइड बाय 21। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 18। 21 1 जा 21, 18 बचा। तो जो हमारे रिलेटिव आ रहे हैं वो कोच नंबर 18 में होंगे फ्रॉम इंजिन। इंजिन से 18वें कोच में वो होंगे। अब वो S2 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट इंजिन से काउंट करके जो 18वां डब्बा जो आएगा उसके अंदर हमारे रिलेटिव होंगे। क्या लगता है कि ऐसा कुछ होता है? पॉसिबल नहीं है ना? वही सोच रहे हो ना? हाँ, समझ में कैसे गया। पता चला, वही सोच। हाँ, समझ में आता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आता है। देखो कैसा है ये रूलिंग प्लैनेट, अभी तक तो आप खाली पहले अभी आपकी पढ़ाई हुई है, मतलब अभी तो आपने पहले उसको जस्ट ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए। पहली बार में, दूसरी बार में आपका सही आंसर आने वाला भी नहीं है, बट आप जैसे जैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, भले गलत आंसर आए, क्योंकि ये ऐसे भी टेस्टिंग करने की तो चीज है नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। भले आंसर गलत आए, लेकिन इसको लेकर बैठोगे, स्टेप्स परफेक्ट फॉलो करोगे, तो जब रियल जरूरत होगी ये आपको काम में आएगा। और जिसने हमें सिखाया है, मतलब जिसने मुझे सिखाया है, उनको भी उनके आगे किसी ने सिखाया है, उनको भी उनके आगे किसी ने सिखाया है, तो वो लोग ने ट्राइड एंड टेस्टेड करके, परफेक्ट करके हमें हमारे पास यहां तक पहुंचाया है। अब आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो इस पे डाउट कर सकते हो, क्या करना वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और मिलेगा। मैंने तो बहुत अनुभव किया है रूलिंग प्लैनेट का। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर ऑप्शन हमारे पास <9 है तो हम रूलिंग प्लैनेट का जो नंबर आता है उसको टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन मोर देन 9 है तो हम
नंबर ऑफ ऑप्शन जो हमारे पास है 21 ऑप्शन है समझो, और टोटल हुआ है 39, उसको हम डिवाइड करेंगे। ऑप्शन जब 9 से कम है तो टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। ऑप्शन जब 9 से ज्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे? रूलिंग प्लैनेट के टोटल को, फिर इसमें सिंगल डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये 39 आया तो 39 में 9 + 3 = 12 = ऐसा सिंगल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास क्या है? 9 से ज्यादा है। ऑप्शन अगर 9 से ज्यादा है तो ये जो भी डिजिट आया उसको कंसीडर करेंगे और डिवाइड बाय ऑप्शन की कितने ऑप्शन है, 21 बोगी है, 12 बोगी है, 15 बोगी है, जो भी है उसको उससे डिवाइड करेंगे। ऑप्शन मोर देन 9 डिवाइड, ऑप्शन लेस देन 9 कन्वर्ट टू सिंगल डिजिट। बोलो, इसमें कुछ पूछना है आपको? डाउट है कुछ? अब परसेंटेज निकालने हैं, और अभी वो टाइम के रूलिंग प्लैनेट हम नोट करेंगे। सबसे पहले लग्न लॉर्ड सैटर्न की, और सैटर्न रेट्रो है, ये ध्यान रखना, फिर आगे समझाता हूं। सैटर्न रेट्रो है, बट सैटर्न की राशि है 2, 10 + 11 21। उसके बाद में है मून स्टार लॉर्ड जुपिटर, राशि है 2, 9 + 12, वो भी 21। मून का राशि लॉर्ड जो है वो है वीनस, 2 + 7 = 9, एंड डे लॉर्ड है जुपिटर, 9 + 12 = 21। अब इसका टोटल कितना हुआ? 51। बराबर है? 51 कैसे हुआ? क्योंकि सैटर्न रेट्रो है तो इसके नंबर हमने काउंट नहीं किए। 21, 21, 42 एंड 9 51। लेकिन अगर सैटर्न को कंसीडर करता तो टोटल ज्यादा होता, बट सैटर्न रेट्रो है तो फिलहाल के लिए उसके नंबर को साइड पे निकाल दिया। 3 का टोटल किया, आया 51, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब देखो, एक रूल क्या बोलता है हमारा कि अगर जुपिटर आरपी में अपीयर हो रहा है तो 60% तो आएगा ही आएगा। इधर आरपी में है जुपिटर, हाँ है, तो समझो कि 60% तो आएगा ही आएगा। जब परसेंटेज पूछने की बात आती है, सामने वाला सवाल क्या बोलता है? पास और फेल। अगर जुपिटर आया तो पास, नहीं आया तो फेल। अगर उसने परसेंटेज पूछा है और जुपिटर आया तो समझ लो कि 60% तो आने ही आना है। अब जो है वो 60 के ऊपर क्या है वो ही निकालना है। तो अब टोटल ऑफ आरपी विदाउट सैटर्न इज 51 एंड एडिंग सैटर्न विल गिव 72। 51 + 21, अगर मैं सैटर्न को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 72। तो ये 72% उसके होंगे, आएंगे। लेकिन अभी ये लेकिन मेन है, लेकिन क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, सैटर्न हमेशा क्या करता है? रिजल्ट को कम कर देता है या तो रिजल्ट को डिले करता है। तो हम क्या करेंगे? सैटर्न की दोनों राशि में से जो कम वाले नंबर है उसको ही खाली ऐड करेंगे। तो ये 51 के अंदर सैटर्न का टोटल 21 है, उसको ऐड नहीं करेंगे, 51 + 10 करेंगे, 61%। क्योंकि सैटर्न रेट्रो है और सैटर्न का काम क्या है? रिजल्ट को कम करना, रिजल्ट को डिले करना, कोई भी रिजल्ट हो। तो रेट्रो है तो हमने क्या किया? उसकी एक ही राशि को जो कम वाली है उसको कंसीडर कर लिया और बाकी के ये टोटल आरपी निकाल दिया। अगर ये सैटर्न रेट्रो नहीं होता तो हम सीधा इसका टोटल करते उतने परसेंटेज उसके हो गए। इसमें डिवाइड कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। इसीलिए तीनों मेथड अलग है, क्योंकि इसमें क्लाइंट का सवाल क्या है? कितने परसेंटेज आएंगे। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन 9 मतलब 9 से ज्यादा, 9 से कम, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना है, इसके लिए ये तरीका है। Whenever Jupiter appears in ruling planet, 60% is assured. Add the total of other ruling planet in 60 and then judge the answer. ये 60 तो है ही है, उसके अंदर हम इसका ऐड कर देंगे बाकी के प्लैनेट का, तो आंसर हमें मिल जाएगा। बट वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो ध्यान रखना जरा, क्योंकि देश काल पात्र, लॉजिक, प्रैक्टिकल, वो सब चीजें काउंट होती है एस्ट्रोलॉजी में। बोलो, समझ में आया? सब लिख के दिया है आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। पहले यही जो एग्जांपल इसमें दिया है वो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, फिर रूलिंग प्लैनेट नोट करके प्रैक्टिस करना, और फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना, तो समझ में आएगा।
क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, गलत पड़ेगा तो कोई बोलने आने वाला है, कोई मानने वाला है, कोई पूछने वाला है नहीं है, लेकिन आपको तो समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये गलती करी, तो चलो अब दोबारा ये करेंगे, अब तीसरी बार ये करेंगे, ऐसे कर करके हाथ बैठेगा आपका। अब ये है दो ऑप्शन वाला, हु विल विन इंडिया की पाकिस्तान, विल अ बैट्समैन कंप्लीट द सेंचुरी, यस और नो। If option are less than 9, convert the total of RP to the single digit. Here we have only two options, so we have to reduce the total RP to a single digit. Single digit पे लेके आएंगे क्योंकि ऑप्शन लेस देन 9 है। अभी चलो, अभी हम रूलिंग प्लैनेट नोट करते हैं, जो आपका सवाल था ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जब बैठेगा, जिस जगह बैठेगा, जितने बजे चेक करने बैठेगा, वो रूलिंग प्लैनेट कंसिडर होगा। तो अब मैं अभी क्या करने बैठा हूं, लग्न लॉर्ड मार्स, मून मून स्टार लॉर्ड वीनस, मून साइन लॉर्ड मार्स एंड डे लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर वक्री, मार्स वक्री, ये वक्री, वीनस अकेला बचा रूलिंग प्लैनेट में। वीनस की दो राशि 2 + 7 = 9। अब यहां पर क्या है, ऑप्शन 2 ही है। सपोज ये हो गया, डिवाइड द टोटल बाय नंबर ऑफ ऑप्शन। डिवाइड द टोटल, टोटल आया 9, उसको नंबर ऑफ ऑप्शन से डिवाइड करेंगे। 2 × 4 = 8, एक बचा। आपकी जन्म कुंडली से भी यही आ रहा है, बर्थ चार्ट से। क्यों आपको नहीं बोला है, जिधर हो उधर रहो, वही अच्छा है आपके लिए। हाँ, वो तो आपने बोला था एज अ मेरे हस्बैंड के हिसाब से कि वो इनहेरिटेंस में वही मिले जो है वो है, हाँ, बोला था ना इन हाँ, शॉर्ट। हाँ, इन शॉर्ट बोला था ना। इधर भी क्या आया रूलिंग प्लैनेट का आंसर, ये पावर है रूलिंग प्लैनेट की। जो उधर का आंसर इधर वही आया। अब क्या है, द टोटल इज 8 एंड नंबर ऑफ ऑप्शन इज 2, सो द रिमाइंडर इज 0। अगर 0 है तो लास्ट ऑप्शन, बट इधर 0 नहीं बचा है, एक बचा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेम हो। अभी हमने जो चीज करी उसका एक नटशेल में आपको समझा देता हूं। पहले हमने क्या देखा कि मान लो क्लाइंट के पास 4 ऑप्शन है, तो क्लाइंट के पास से 4 टोकन ले लो, मतलब 4 होरारी के नंबर ले लो, और उसमें से रूलिंग प्लैनेट के साथ मैच करके जो भी सबसे ज्यादा मैच हो रहा है वो एक ऑप्शन ले लो आप। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जब क्लाइंट हमें ऑप्शन देता है और वो ऑप्शन होते हैं लेस देन 9, तो क्या होगा, रूलिंग प्लैनेट जो आएंगे उसका टोटल करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके, अब इसमें 2 चीजें हैं, ऑप्शन लेस देन 9 है, इसमें 2 चीजें हैं। अगर खाली यस और नो है, या तो खाली 2 ऑप्शन में से ही चूज करना है, और दूसरा है कि ऑप्शन लेस देन 9 है लेकिन 2 से ज्यादा है, लेस देन 9 बट मोर देन 2। अब ऑप्शन अगर 2 ही है तो क्या करेंगे, जो सिंगल डिजिट आया आंसर, मान लो कि सिंगल डिजिट आया 8 और 2 ऑप्शन तो 2 ही है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 × 4 = 8, आंसर आया 0। 0 मतलब हमेशा लास्ट ऑप्शन। 2 है तो ये मेथड है, लेकिन ऑप्शन 9 से कम है लेकिन 2 से ज्यादा है, तो फिर ये मेथड है, जिसके अंदर हम जो भी टोटल आया उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके, अगर उसमें जितने ऑप्शन है उसमें से माइनस करेंगे। बराबर। टोटल ऑफ आरपी बोल देता हूं, टोटल ऑफ आरपी माइनस नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो रिमाइंडर होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो ऑप्शन चूज करना है। अब तीसरा जो सिनेरियो हमने देखा कि ऑप्शन मोर देन 9 है, तो आरपी का टोटल तो करेंगे, टोटल ऑफ आरपी
अब इसमें डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन है, मान लो नंबर ऑफ ऑप्शन है हमारे पास 19 और हमारा ये जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 54 आरपी का। तो 54 19 से डिवाइड करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा 2 38 38 2 40 14 40 हो गया 14 16 आंसर आया 16। तो उससे 16वें नंबर का ऑप्शन चूज करना है। अब ये घोड़े का करोगे उसमें ऐसा ही है, घोड़े तो 15-17 घोड़े रेस में दौड़ते हैं। अब 9 से कम दौड़ रहे हैं तो चेक कर लेना, मान लो कभी मन हुआ ऐसा सट्टा करने का। पहली बात तो ये कि सट्टा करोगे और इसका यूज करोगे तो आंसर आने वाला नहीं है। दूसरी बात नहीं, पहली बात ये कि सट्टा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर सट्टा करते हो और इसका यूज करते हो तो आंसर आपको मिलने वाला है नहीं। एक दो बार सही मिल गया, पड़ गया तो तीसरी बार पूरा लेके जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए करना है तो पहले चेक करो कि कितने घोड़े दौड़ रहे रेस में। अगर 9 से कम दौड़ रहे हैं तो ये सिस्टम होगी, 9 से ज्यादा है तो ये सिस्टम होगी। इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं तो आपको और रिफर हो जाएगा। विच नंबर हॉर्स विल विन द रेस, कौन से नंबर का घोड़ा रेस जीतेगा, बराबर। सपोज देयर आर 17 हॉर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन द रेस, 17 घोड़े दौड़ रहे रेस में। अगेन हम क्या करेंगे, LSRD लग्न लॉर्ड, यहां पर आया है मर्क्यूरी एग्जांपल में 3 + 6 तो 9। मून का स्टार लॉर्ड, मून खुद है नंबर 4। मून राशि लॉर्ड जो है वो वापस मर्क्यूरी है, 3 + 6 9। डे लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, 10 + 11 21। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल ऑफ आरपी हो गया 43। ये तो समझ में आ गया इतना। जो भी LSRD आए उसकी जितनी राशि है उसका टोटल किया और यहां पर टोटल ऑफ आरपी कर लिया, 43 है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मर्क्यूरी अपीयर्स इन रूलिंग प्लैनेट देन द इवेंट विल हैपन 2 times और इट विल डबल द इवेंट और देयर विल बी 2 ऑप्शंस। तो जब भी रूलिंग प्लैनेट के अंदर मरकरी आता है क्लाइंट को 2 ऑप्शन देना है। मेथड सेम है। देखो टोटल ऑफ आरपी 17, अभी हमारे पास घोड़े कितने दौड़ रहे थे रेस में, 17 घोड़े दौड़ रहे थे, आरपी का टोटल आया 43। तो मैं पहले डिवाइड कर लूंगा, बराबर है। नाइन, राइट। तो हॉर्स नंबर 9 नंबर का घोड़ा रेस पे जीतेगा, जा लगा दे पैसा। 9 नंबर का घोड़ा जीतेगा। अगर मर्क्यूरी नहीं आता तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि 9 नंबर का घोड़ा जीतेगा। बट यहां पर क्या है, मर्क्यूरी आ रहा है। तो मर्क्यूरी जब आता है तो हमें क्लाइंट को 2 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, एक तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा, दूसरा हम क्या करेंगे, रूलिंग प्लैनेट का जो टोटल आया है उसी को सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा वो। तो या तो ये घोड़ा जीतेगा या तो ये घोड़ा जीतेगा, क्योंकि मरकरी है, ड्यूअल आंसर है। तो क्लाइंट को भी 2 ऑप्शन देना है, एक ही घोड़े पे मत लगा पूरा 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी है, दोनों पे थोड़ा थोड़ा लगा, क्योंकि जीतेगा तो एक ही ना, कोई भी एक घोड़ा, एक ही घोड़ा रेस जीतेगा, 2 तो जीतने वाले हैं नहीं। मर्क्यूरी आया तो 9 नंबर या तो फिर 7 नंबर, दोनों में से एक जीतेगा। और जब भी मर्क्यूरी आता है तो आप क्लाइंट को 2 ऑप्शन दो। इसके लिए ये एग्जांपल मैंने खास लिया है यहाँ पे। अगर मर्क्यूरी नहीं आता है तो सीधा सीधा आंसर है, बट रूल वही फॉलो करना, रेट्रो वाला, राहु केतु वाला, वो सब चीजें फॉलो करनी है। और जब भी राहु केतु आएंगे, मान लो रूलिंग प्लैनेट में आया राहु या रूलिंग प्लैनेट में आया केतु, तो राहु अभी फिलहाल अभी की मैं बात करूं तो गोचर के अंदर राहु किसकी राशि में है, जुपिटर की राशि में है। देख लो भाई इधर, जुपिटर की राशि में है। जुपिटर के नंबर कौन से, 9 + 12 21।
तो राहु का नंबर 21 हो जाएगा। सिस्टम क्या है, अगर जुपिटर आया तो जुपिटर को निकाल के राहु को लेना है, लेकिन इसमें तो क्या है, हमको राशि के नंबर चाहिए ना, तो ही टोटल कर पाएंगे। तो जुपिटर आया तो फिर राहु को लेके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसी अल्टीमेटली वापस जुपिटर पे ही आने हैं, क्योंकि राशि के नंबर चाहिए। तो हम 9 + 12 कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर राहु आया तो राहु किसकी राशि में है उसके नंबर ऐड कर देंगे। इसमें वो इग्नोर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि राशि के नंबर, राहु केतु की तो कोई राशि है नहीं। उसी तरीके से मान लो केतु आया इधर, केतु कौन सी राशि में है, केतु मर्क्यूरी। हाँ, अभी मून में है तो एक राशि, तो खाली एक ही 4 नंबर लेना है बस। हाँ बस बस। हाँ, ओके समझ। केतु अभी मर्क्यूरी की राशि में है, तो 2 राशि। अब मर्क्यूरी के 3 + 6 = 9। अब इसमें एक और चीज है, राहु है जुपिटर की राशि में है लेकिन वक्री है तो निकल जाएगा। अभी वक्री चल रहा है ना जुपिटर, जुपिटर वक्री है, हाँ। जुपिटर वक्री। तो इसके नंबर निकल जाएंगे। हाँ। अगर डायरेक्ट होगा तो ही कंसिडर होगा। उसी तरीके से केतु है, मर्क्यूरी अभी वक्री चल रहा है, तो ये नंबर निकल जाएंगे आरपी में से। अगर वक्री नहीं होता तो उसकी राशि के नंबर काउंट करेंगे। राहु केतु जिस राशि में है वो प्लैनेट अगर वक्री नहीं है तो उसके नंबर काउंट करेंगे। बट राहु केतु जिस राशि में है वो राशि का स्वामी ही वक्री चल रहा है गोचर में अभी फिलहाल, तो उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। सर ऐसा हुआ दोनों ऐसे ही आया, दोनों वक्री वाला हुआ। आपको जैसा आंसर मिलना होगा वैसे ही प्लैनेट आएंगे। तो फिर मतलब 0 हो गया ना। हाँ, आपको सिस्टम यही फॉलो करना है। 0 आया तो लास्ट ऑप्शन, वो तो है ही हमेशा। मतलब ना Yes, जुपिटर भी है, yes, मर्क्यूरी yes, भी है, yes. कि दोनों वक्री है तो दोनों कैंसिल। दोनों कैंसिल, यानी 0 0 तो लास्ट ऑप्शन। आपने जो भी ऑप्शन लिया है क्लाइंट के पास से उसमें लास्ट ऑप्शन, उसको आंसर दे दो। 0 तो ऑलवेज आया तो लास्ट ऑप्शन है ही है। अगर ऐसा 2 में आया तो मर्क्यूरी, ऐसा 2 का आया तो मतलब तो भी लास्ट। अभी अपने को तो ये बात करें ना 2 वाला मर्क्यूरी का आंसर की बात। अरे लेकिन मर्क्यूरी के आंसर की आप बात कर रहे हो, लेकिन मर्क्यूरी भी वक्री है, जुपिटर भी वक्री है, दोनों वक्री है, तो आंसर आया 0। हाँ एक्चुअली 0 ही हो गया, तो 0 ही हो गया आंसर। अभी 0 आया तो ऑप्शन 2, मतलब जो 2 ऑप्शन है उसमें से 2। हाँ। लेकिन इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर तो उसको कौन सा नंबर का हाँ, घोड़ा मैं- जीतना है। हाँ, तो सबसे लास्ट कौन सा है इसमें, देखो 17 घोड़े दौड़ रहे हैं तो 17 नंबर का घोड़ा जीतेगा। अच्छा ऐसा। हाँ, इस एग्जांपल की अगर बात करो तो लास्ट ऑप्शन। हाँ, नहीं तो इधर भी अपना ये फर्स्ट ऑप्शन 9 है, सेकंड ऑप्शन अपना आया 7, तो उसमें से लास्ट। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी हम ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिख के दिया है उसकी बात करता हूँ। उसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी आया रूलिंग प्लैनेट हाँ, में। हाँ। तो क्या किया, 2 ऑप्शन देना है क्लाइंट को, टोटल ऑफ आरपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शन, जो रिमाइंडर आया वो जीता, एंड टोटल ऑफ आरपी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये एक कहानी खत्म हो गई। हाँ। अब आपका जो कहना है ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा की वक्री चल रहा है, वक्री चल रहा है तो हम घोड़े का नंबर लेंगे 1 से लेकर 17 तक लिखेंगे, बराबर। ठीक है। हाँ। अब मरकरी भी वक्री है, जुपिटर भी वक्री है, आंसर क्या आया, 0 आया, तो लास्ट ऑप्शन 17 नंबर का घोड़ा जीतेगा, आंसर आ गया ना। एक साथ 3-3 वक्री होते हैं ना। अरे 3-3 4-4 वक्री होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ। वक्री को तो इग्नोर करना है, मतलब करना है, उसका कोई तीसरा रूल नहीं है इसमें। बट जब भी आंसर 0 आ जाता है तो लास्ट ऑप्शन है उसका। फिर इसमें मर्क्यूरी है, ड्यूअल है, वो सब का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वक्री है तो खत्म। पहले ही रूल है, मर्क्यूरी वक्री होगा तो इग्नोर कर दो, फिर वो आरपी में आता है तो उसको इग्नोर ही करना है, फिर तो किधर ड्यूअल ऑप्शन का सवाल हाँ, आता है। वही खत्म हो गया। आंसर 0 आ गया। अब 0 आया तो उसमें कैसे दूसरा कैसे निकालोगे। जब भी आंसर 0 आता है तो लास्ट ऑप्शन। चलो, अभी आपका कोई क्वेरी है तो बोलो। ये रूलिंग प्लैनेट का सारा जो सिस्टम है वो मैंने आपको अभी समझा दिया।